क्या देखने वाले हैं, तो बहुत लंबे टाइम के बाद हम केस स्टडी के ऊपर काम करेंगे। इनफैक्ट केस स्टडी में आपको बताऊंगा एक प्रोजेक्ट की, जिस प्रोजेक्ट को हमने किया था ऑलमोस्ट 2017 में हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। 2017 में हमने कंप्लीट किया था इस चीज को। और ये है उनके मेन ड्राइंग्स, ग्राउंड और फर्स्ट, और इनकी इमेजेस भी है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा जो शुरुआत में दी थी उसकी। और ये सारी वर्किंग ड्राइंग्स में एक एक करके हम सब कुछ देखेंगे प्रॉपर से, शुरुआत से लेकर एंड तक हर एक क्या सिनेरियो रहा, कैसे रहा, मुझे जितना याद है कोशिश करूंगा आपको बताने की। ठीक है, मजा आएगा आपको क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है, 15 बाय 50 फीट का। उसमें भी ग्राउंड फ्लोर में कुछ पोर्शन एग्जिस्टिंग बना हुआ है, जैसे आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हो ना। और ये इतना पोर्शन फाउंडेशन का बना हुआ था, उसी को पकड़ते हुए डिजाइन करना पड़ा था। तो मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा प्रॉपर वैसे। चलो हम स्टार्ट करते। अब देखो ये मेरे पास प्रोजेक्ट कैसे आया, क्या हुआ, सब कुछ सारी चीज मैं आपको क्लियर तरीके से अच्छे से बताऊंगा। ये जो प्रोजेक्ट है हमारे रिलेटिव में एक मतलब कजिन है समझ लीजिए में हमारे, तो वो रहते थे बाहर तो जॉब करते हुए, तो उनके तरफ से मुझे प्रोजेक्ट है कि उनके एक कंपनी में जो काम करते थे, तो उन्हीं का घर बनाना था। ठीक है, छोटा सा प्लॉट था उस टाइम में। ऑलमोस्ट मैंने आपको कहा कि मैं 2015 से मैं काम करना स्टार्ट किया, तो ये 2017 का प्रोजेक्ट है। आप देख रहे हो ना, 17 का प्रोजेक्ट है, 16 का। ठीक है, स्टार्ट किया होगा इसको 16 में मैंने, 16 का मतलब एक आध साल होने के बाद ही का प्रोजेक्ट है। तो मुझे छोटे बड़े सारे प्रोजेक्ट्स में उस टाइम में करता था, उसकी वजह से भी मैंने ये शायद ये प्रोजेक्ट लिया होगा और अच्छे से काम करके पूरा फुल टाइम देना दिया होगा अपने मैंने, तो वो चीज देखते इसमें। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट आया। उन्होंने उनके तरफ से मुझे कॉल आया। कॉल आने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे एक फ्रेंड है कंपनी में, तो उनका घर का काम करना है, तो थोड़ा सा मैं नॉर्मली जस्ट यूजुअली पूछता हूँ कि कितने साइज का प्लॉट। देखो हम बहुत लंबे टाइम का केस स्टडी के ऊपर देख रहे, केस स्टडी देख रहे हैं, तो हम लाइव डिजाइनिंग करने का ज्यादा ले रहे थे इतने इसमें। तो केस स्टडी का है तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। हाँ, तो नॉर्मली मैं फोन के ऊपर ही पूछ लेता हूँ सबसे पहले कि कितने साइज का प्रोजेक्ट है, क्या है। तो उन्होंने कहा 15 बाय 50 का इसके आसपास है। मैंने ये भी कहा कि लेआउट का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये देखो आप देख रहे हो ना, लेआउट का है या फिर आपके कटे हुए मतलब पुराना जो घर वगैरह होता है ना, पुरानी जमीन गाँव की वगैरह, उसका है। तो उन्होंने कहा लेआउट का कटा हुआ प्रोजेक्ट है, मतलब प्लॉट है। तो मैंने चलो गेस किया कि चलो आड़ा तिरछा नहीं होगा, क्योंकि लेआउट के जब कटे हुए प्लॉट होते तो आड़ा तिरछा नहीं होता है। उनके ऊपर उन्होंने एक चीज और कही कि क्योंकि अब देखो, चाहता तो मैं प्लॉट का साइज लेके डायरेक्ट उसको डिजाइन कर सकता था। ये मेरा मेन मोटो रहता है कि जब बाहर के प्रोजेक्ट आए तब कि क्या सिनेरियो है करके। हेलो हेलो रितेश, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पे एग्जिस्टिंग ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हुआ है प्लिंथ लेवल तक के। अब जब इन्होंने ये कहा कि प्लिंथ लेवल तक के कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में ये होता है कि मैं अपने हिसाब से कर नहीं सकता डायरेक्टली। उन्होंने कहा एक बार आपको आना पड़ेगा, उसके बाद में हम देखते हैं। लेकिन मैंने कंफर्मली बता दिया था कि मेरे मिनिमम फीस इतने रहेगी, हम इसी वजह से काम करते हैं। आपको कंफर्मली अगर करना है तो बताइए, मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। क्यों ये चीज कही थी? क्योंकि अगर मैं जा रहा हूँ अपना मतलब वक्त देखिए देते, तो शुरुआत से मैंने ये चीज स्टिक रखी थी। तो उनके पास फिर सोचा फाइनलाइज करते हैं चलो, क्योंकि जिनके तरफ से प्रोजेक्ट आया था वो मेरे रिलेटिव की तरफ से आया था, तो अनडाउटेडली मुझे केयरफुल अच्छे से करना जरूरी था, मैं गड़बड़ नहीं कर सकता था। तो उसके लिए हमने एक डे बुक किया। उसके बाद में मैं वहां पे गया। जाने के बाद मैंने ये साइट को देखा। ठीक है, ये साइट को मैंने यहाँ पे देखा। आपको ये इमेजेस दिख रही है ना, ये सब कुछ, ये देखो, ये फ्रंट साइड से क्या होता, देखो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट। ये फ्रंट साइड से ओपन स्पेस था, यहाँ पे पीछे में इतना इतना फाउंडेशन बना हुआ था। मैंने ये देखने के बाद इनको सारी चीजें पूछी वगैरह कि साइड का पोर्शन आपका कितना छुटा हुआ है, इस साइड में कितना छुटा हुआ है, इस साइड में, चारों साइड से सारी चीजें पूछी मैंने। इस साइड में थोड़ा गड़बड़ था तो वो भी मैंने पूछा प्रॉपर वैसे कि किस साइड से सिनेरियो है। मतलब सीधा सीधा कहे तो हम जैसे 4 कॉर्नर्स मांगते हैं ना क्लाइंट को, ये क्लाइंट है आई थिंक, ये जो है ना क्लाइंट है, थोड़े से ब्लर दिख रहे हैं लेकिन क्लाइंट है वो। ठीक है, तो उनको प्रॉपर वैसे ना चारों कॉर्नर्स मैंने मांगे कौन कौन से, वो बताइए। वो उन्होंने चारों कॉर्नर्स बता दी। उसके बाद में इसकी एग्जिस्टिंग मेजरमेंट मुझे लेना था। अब मेजरमेंट का एग्जिस्टिंग वाला मेरे पास पेपर तो होगा नहीं, क्योंकि 2017 का प्रोजेक्ट है, इसलिए। तो नॉर्मली जैसे हम करते हैं ना, 4 प्लॉट बाउंड्री हमने बना दी इस साइड की, और उसके बाद में जहां जहां ये प्लिंथ इतना अपना जो काम हुआ है उसको मैंने प्रॉपर वैसे स्केच किया, और जहां जहां कॉलम्स आ रहे उनको मैंने मार्क किया। अगर मैं आपको प्लान में यहाँ पे बताऊं, ये हमारा जैसा प्लान है, तो जो रेड इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6, ये जो रेड इसमें आपको दिख रहे हैं ना, ये मैंने दिखे हुए कॉलम है। और जो पुराने जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 और 6, ये जो कॉलम्स है ये पहले के वहां पे ऑलरेडी थे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ पे बहुत सारे इनसाइट्स आपको मिलते हैं केस स्टडी वाले फॉर्म में, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद हम केस स्टडी कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम, आई थिंक 6-8 महीने हुए होंगे मैंने केस स्टडी का कुछ भी नहीं लिया था।
ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने देखा। इसको ना लगेस्ट मैं आपको ना ये कर सकता हूँ कि इसको हम कंप्लीटली सॉलिड हेड कर ले गया। चलो रहने दे, आपका आई थिंक आपको समझ में तो आ ही रहा होगा सब कुछ। क्लोज कर देता हूँ मैं, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, टाइम पास हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पे इतने 1 2 3 4 5 6 ये कॉलम्स ऑलरेडी वहां पे बने हुए। उसके हिसाब से मैंने एग्जिस्टिंग डायमेंशन ले लिया। अब एग्जिस्टिंग डायमेंशन कैसे लिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने स्केच बना लिया, ठीक है, प्रॉपर वे से इतना 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 ऐसे मेरा स्केच आएगा। वो होने के बाद प्रॉपर वे से मैंने जो एग्जिस्टिंग पोर्शन है, जैसे ये वाला एग्जिस्टिंग पोर्शन है, ये वाला मैंने ड्रॉ कर दिया कहाँ पे, अपने पेपर के ऊपर। जो होने के बाद मैंने प्रॉपर डायमेंशन लिए, कौन कौन से इमेज में बताता हूँ आपको मैं। जैसे यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे प्रॉपर वे से यहाँ से ये कितना है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, आगे से ये कितना है, यहाँ से इस पोर्शन तक के कितना है, ये गली बाकी है तो वो कितना है। हर एक छोटे छोटे डायमेंशन हमने लिया, पीछे से, आगे से, साइड से, फ्रंट वाले साइड से, हर एक चीज प्रॉपर वे से हमने ले ली। ये होने के बाद फिर हमारा आगे का काम स्टार्ट हुआ। ये होने के बाद हमने एडवांस वगैरह ले लिया और उनके साथ हम बैठते, जैसे ये डायमेंशंस वगैरह हमने ले लिया तो उसके साथ क्या, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लाइंट के साथ प्रॉपर वैसे बैठते हैं और बैठने के बाद उनके साथ डिस्कस करते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपने क्या सोचा है, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें, वो सब कुछ पूछते हैं अच्छे से। वही चीज मैंने यहाँ पे की, क्योंकि डायरेक्ट डिजाइनिंग तो होगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे फिर उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि हमें ना ऊपर वाले फ्लोर के लिए स्टेयरकेस बाहर ही देनी है। मैं बोला ठीक है, वो सब कुछ हमने किया। उसके बाद बैठ के डिस्कस हमने किया तो उन्होंने कहा एक बेडरूम, उनके इसमें कुछ नहीं था, एक हस्बैंड वाइफ है, वो एक प्यारी सी उनकी छोटी सी लड़की थी, बड़ी मस्तीखोर थी, फुल टाइम हमारा पीछे 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 नौटंकी करती थी वहां पे। और उसके बाद में एक छोटा सा उसका छोटा भाई था, बस इतनी छोटी सी फैमिली थी उनकी। और मतलब वो लड़की भी आई थिंक उस टाइम में ना छोटी सी, काफी छोटी होंगी, आई थिंक 2-3 साल की वगैरह होगी तो होंगी इतनी, अभी बड़े हो गए होंगे शायद वो। तो ये सब कुछ उन्होंने बताया कि एक बेडरूम दो, एक हमको किचन बना के दो, उसके साथ एक टॉयलेट दो जिसमें बाथ और डब्ल्यूसी का अलग से रहे, सब जन यूज कर सके इस हिसाब से, और दूसरा जो है एक लिविंग रूम बना के दो और एक पूजा रूम को खास करके चाहिए थी, ये इन्होंने बताई। और उसके बाद में एक लिविंग रूम और स्टेयरकेस बाहर वाले साइड से चाहिए थी, ये उन्होंने कंफर्म करके बता दिया। अब इतना तो उन्होंने बता दिया। उसके बाद में मैंने ये भी बताया चलो ये चीज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लीनियर प्लॉट है, सीधा सीधा प्लॉट होगा तो उस कंडीशन में क्या ब्लॉक 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 बना के फटाफट खत्म करो ऐसा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऐसा थी कि एग्जिस्टिंग बना हुए थे और एग्जिस्टिंग कॉलम थे, उनको मुझे यूज भी करना था और साथ में जो फाउंडेशन बने उसको भी पकड़ते हुए करना था। अब समझ लो, अब इतना जो पोर्शन आपको दिख रहा है ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे एडजस्ट कैसे करना है, जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो उसी को पकड़ते हुए मुझे प्रपोज वाला डिजाइन करना है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमारे ऐसे कंडीशन में लिमिटेशंस आती है, जिन लिमिटेशन को पकड़ते हुए पूरा का पूरा डिजाइन करना पड़ता है, राइट। तो मैंने उनको बताया ये सारी चीजें कि देखो हर एक चीज कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है और नहीं हो सकती है। तो मैं जितना वहां पे, जैसे मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, क्लाइंट को ये सारी चीजें मैंने बता दी। उसके बाद क्लाइंट के साथ बैठने के बाद, तो जैसे उन्होंने मुझे एग्जिस्टिंग हमारे डायमेंशंस ले लिए, क्लाइंट के साथ बैठ गए, क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट सारी बता दी। उसके बाद में अपना बताते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज और क्या क्या नहीं, स्केच के ऊपर ऑन द स्पॉट वहीं पे। तो वहां पे मैंने ये सारी चीजें उनको बताई और उसके बाद में इसको डिजाइन करना स्टार्ट किया। मतलब वापस आ गए, वहीं पे नहीं, वापस आ गए और डिजाइन करना स्टार्ट किया। अब इसके ऑप्शंस वगैरह मैंने कुछ बनाए हैं क्या, वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ना थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह कुछ हुआ था ऐसा मुझे याद तो है, लेकिन इसके ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पे देखूँ तो मैं, है क्या कुछ ऐसा, दिख तो नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक वाले इसमें देखते हैं, ऐसा घुमा के इसमें स्टेप्स दिए, चलो ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसको डिजाइन करना स्टार्ट किया। अब डिजाइन करना जब स्टार्ट किया तो मेरे सामने जो चैलेंजेस थे, तो हम डिजाइन करना स्टार्ट करते तो कैसे करते हैं, जो एग्जिस्टिंग हम बना के लाए सबसे पहले उसको एज इट इज हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बनाते हैं पीसी में प्लॉट एरिया, मतलब प्लॉट का डायमेंशन जो है लेंथ ब्रेथ के साथ वो, और उसके बाद में जो एग्जिस्टिंग बना हुआ है पोर्शन वो। सर एग्जिस्टिंग प्लॉट डिजाइन पर चैलेंज होती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जिस्टिंग इसका डायमेंशंस लेने में चैलेंज होता है और उसके बाद में उसको पकड़ते हुए डिजाइन करने में भी चैलेंज होता है। ये छोटा है इसलिए मैंने आपको जानबूझ के इसको लिया। इसको मैं 6-8 महीने पहले ही लेने वाला था, लेकिन आई डोंट नो मिस हो गया था मेरे हाथ से, तो रह गया था। तो इसको हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद अब एग्जिस्टिंग इसमें देखो माप लेते टाइम हमने डायगोनल वगैरह सब कुछ लिए थे, तो प्रॉपर वे से उसी वे से जैसे हमने डायमेंशंस लिए उसी वे से हमने इसको किया। अगर आपको डायमेंशंस कैसे लेने एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के और इस टाइप का अगर फाउंडेशन का बना हुआ है और उसका डायमेंशन, तो मास्टर प्रोग्राम में वो सब कुछ मैंने बता दिए है। मेजरमेंट के ऑलमोस्ट मैंने 10 चैप्टर्स वहां पे डाले, तो आप वहां से उसको चेक कर सकते हो अगर आप इनरोल मेंबर हो तो, ठीक है। या उसके बाद में ये ऑप्शन हमारा बना। अब इसको बनाते टाइम में मैंने क्या चीज सोची, एग्जिस्टिंग सब कुछ बना दिया, पीछे वाले इसमें वॉल नहीं थी,
लेकिन आप देखोगे यहाँ पे तो पीछे वाला घर बना हुआ है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे पीछे वाला घर बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डिजाइन करना स्टार्ट किया। अब इतने पोर्शन में मुझे एक बेडरूम और किचन, अब बेडरूम पीछे, किचन को मैंने बीच में लेने का रीजन क्या था, ये वाला इसको प्राइवेसी मिले, जो किचन है पीछे वाली उसको प्राइवेसी मिलनी चाहिए, और दूसरी किचन के थ्रू ही मैं सारे इसमें मतलब जितना भी अपराउंड मतलब जो कॉमन एरियाज है, खासकर टॉयलेट्स हो गए या फिर डब्ल्यूसी हो गया, उनको किचन के थ्रू यहाँ से यूटिलिटी हो, यूज हो, इस हिसाब से। और इनके वेंटिलेशन की कोई ऑप्शन नहीं था, एक तो फ्रंट वाले साइड से और पीछे वाले साइड से कोई नहीं, मतलब तीनों साइड से पैक है। अब इस कंडीशन में यहाँ जो ऑलरेडी गली छूटी हुई थी, कॉलम यहाँ तक लिया हुआ था, और यहाँ पे डायमेंशन देखो तो ये बहुत छोटा आ रहा है, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ये ना 2 फीट के आसपास होगा, उससे ज्यादा होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, 2.25 फीट का है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने इसको 2.25 फुट पे जो कॉलम है उसको वैसे के वैसे रहने दिया, क्योंकि क्लाइंट का बजट उतना नहीं था। अब आप बोलोगे सर इतने इसमें हो जाएगा क्या, देखो अगर आपको याद हो तो हम टॉयलेट के डोर्स कितने के लेते हैं, 2 फीट 6 इंच के मिनिमम हम लेते हैं, 2.5x7 के। अब जब 2.5x7 का वो स्पेस है पूरा का पूरा, उस कंडीशन में दो साइड में फ्रेम्स आ गए, मेरी फ्रेम आने के बाद मुझे 2 फीट ही क्लियर मिल पाता है अंदर में। अगर 3-3 इंच की फ्रेम भी हो गई तो 2 फीट ही मुझे क्लियर मिल पाता है, डायरेक्ट पल्ला लगाना है तो अनडाउटेडली इतने इसमें मुझे 2.25 मिल रहा है, तो उस कंडीशन में मेरा चल जाता काम। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को रखा और इस साइड में डब्ल्यूसी देने का प्लान करो, इसमें बीच में ओटीएस। क्यों, बीच में अगर किचन रहेगी, इसका मुझे वेंटिलेशन यही से होगा, इसका वेंटिलेशन यही से होगा, और ये जो स्पेस है मेरा पूरा का पूरा बर्तन यूटिलिटी के लिए, सीधा सीधा बर्तन साफ करने के लिए या फिर उनके कपड़े धोने के लिए, इन सब के लिए यूज होगा। या बट सर प्लॉट क्रॉस रहा तो उसका कैसे कम मेजरमेंट कैसे कर ले और कैड में कैसे ड्रॉ करें, ये सब कुछ ना देखो, सबसे पहले आपको स्केच प्रॉपर वैसे बनाना आना चाहिए। दूसरे कंडीशन में आपको ड्रॉ कैसे करोगे, उसके हिसाब से आपको कौन कौन से डायगोनल्स लेने वो आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। और तीसरे केस में जिस वे से, मतलब आप जब मेजरमेंट ले रहे हो ना, उसी टाइम आपको सोचना पड़ता है कि मैं किस वे से ड्रॉ करूंगा ऑटोकैड में जाके, और वो सारे सिनेरियो देखते हुए आपको डायगोनल्स और सब कुछ मेजरमेंट लेना होता है। अब ये कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, उसके लिए अगर आप इनरोड में हो तो मास्टर ऑफ प्रोग्राम में जो मैंने पहले 10 चैप्टर से मेजरमेंट, उसको प्रॉपर वे से देखो, सारी चीजें मैंने वहां पे प्रॉपर वे से डिटेल में बताई है। मैं 2 मिनट में ये चीज बताऊं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप मास्टर ऑफ प्रोग्राम में वहां पे जाके देखिए, आपको हर एक चीज प्रॉपर वे से वहां पता चलेगी। ठीक है ब्रदर, आपका नाम क्या था बना, अदनान का था आपने, है ना सर। बेसिक वर्क इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट ऑफिस ज्वाइन करने के बाद क्या क्या काम होता है, कोई आइडिया? और इंटीरियर अब देखो, अब इंटीरियर के इसमें उनके क्या क्या काम होते हैं वो वही बता पाएंगे आपको। साइट सुपरविजन का भी दे सकते हैं, डिजाइनिंग का भी दे सकते हैं, फॉल सीलिंग का भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक का भी दे सकते हैं, फर्नीचर डिटेलिंग का भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है उनके पास साइट्स कैसी है और आपको किस लेवल पे उन्होंने हायर की है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है वो। या ओके सर, थैंक यू, यू वेलकम ब्रदर। ठीक है, ये चीज अब मैंने डिजाइन करना स्टार्ट किया सिंपली। अब मेरे पास जो एग्जिस्टिंग कॉलम है, यहाँ से मैंने सीधी एक लाइन दी, दूसरी मैंने यहाँ से दे दी, ये मेरे 2 ब्लॉक्स हो गए। अब यहाँ पे 2 ब्लॉक्स देने के बाद एक को मैं पीछे बेडरूम करूंगा, एक तो मैंने किचन करूंगा, इतना तो मेरा कंफर्म था। यहाँ पे मुझे ज्यादा तामझाम करने की जरूरत थी नहीं, ये मैंने 2 कंफर्म कर दिया, पीछे बेडरूम यहाँ। अब देखो बेडरूम का साइज छोटा आ रहा था, अब यहाँ पे मुझे जो टॉयलेट है, टॉयलेट देना है मुझे, तो बाथ के लिए कम से कम 4 फीट का स्पेस लगता है कि नहीं। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बाथ भी बहुत छोटा दिया मैंने। उसके बाद में ये जो विंडो है ना, यहाँ से एक विंडो आनी चाहिए, और ओटीएस मैंने इतना पोर्शन ओपन रखा है सिर्फ और सिर्फ, ये पूरा का मतलब इसका वेंटिलेशन यही से होगा, और ये पोर्शन भी यूटिलिटी के जैसे यूज होगा। इस कंडीशन में मैंने इसको ओपन रखा। अब इसको अंदर लेने का रीजन ये था कि मुझे यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा मिले, बरोबर। अब इसके यहाँ पे हमने एक एक चीज के लिए ध्यान दिया था, अगर आप देखोगे तो ये देखो प्रॉपर वैसे इतनी विंडो हमारी 4 फीट की विंडो हो गया, आई थिंक ये 4, यहाँ पे विंडो, यहाँ पे छोटा ड्रेस बेड लगाने के बाद यहाँ प्रॉपर एक वार्डरोब के लिए स्पेस हो। उसके बाद में इधर में हम आते हैं तो ये अगर क्लोज कर दे, यहाँ से हमने एक मैंने ये चीज क्या बनाई थी, शायद अलमारी देने का हमने कुछ प्लान कर रहे थे, यहाँ पे छोटी सी जो रैक होती है ना वो देने का हम इसको प्लान कर रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे हमने एक प्रॉपर वैसे पूरा का पूरा ये लगा दिया, क्या बोलते उसको, अपना प्लेटफॉर्म, किचन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हमने फ्रिज, ये फ्रिज हम यहाँ पे भी लगा सकते थे, ठीक है, और यहाँ पे इसको शिफ्ट भी कर सकते थे। अब देखो उस टाइम में मैंने 2017 में किया था। अब अगर देखता हूँ मैं, तो मुझे क्या लगता है कि ये फ्रिज अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ से अगर देखता हूँ तो ये हाइट पे होता है फ्रिज, तो उस कंडीशन में इधर का विजन पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है। अगर यही चीज अगर मैं आज करता तो फ्रिज को मैं इधर लगाता, सिंक को मैं इधर लगाता, ठीक है। ये अभी रिसेंटली मैंने ना जब 1-to-1 ले रहा था ना, तो फर्नीचर प्लेसमेंट के टाइम में मैं उनको बता भी रहा था ये सारी चीजें, और मुझे मेरे इसमें गलती दिखी वो वाली आज से कुछ साल पहले के प्रोजेक्ट्स में, देख रहे हो ऐसा होता है।
ये चीज हो गई। उसके बाद एक विंडो इनकी यहाँ पे दे दी। अब देखो यहाँ पे मैं सिंगल पल्ला भी लगा सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे डबल पल्ला लगाया, डबल पल्ला लगाया और साथ में ये जो पल्ला है ना इसको 180 तक के यहाँ पे ओपन करना चाहिए, वो और बेटर तरीके से हो पाएगा। देख लो अपने ही प्रोजेक्ट्स में हमें कुछ मिस्टेक्स दिखती है, कुछ इंप्रूवमेंट और दिखता है, तो इसको हम अगर यहाँ पे 180 के एंगल तक के घुमा देंगे तो ऑटोमेटिकली सही से हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस अगर आपको लगते हैं तो आप उसी टाइम में मुझे पूछ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जिन लोगों को लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, डू इट। और यहाँ पे मैंने बात और WC यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कमोड यहाँ पे जानबूझ के लगाया यहाँ पे, ताकि ना जरूरत पड़े तो वो यूज करे, नहीं तो नहीं यूज करे। यहाँ पे एक छोटा सा नल देके मैंने दे दिया और यहाँ पे बेसिन दे दिया है मैंने, और ये पोर्शन ओपन यहाँ पे कटआउट रहेगा, जाली लगेगी ऊपर में, यहाँ पे WC अंदर के अंदर एक छोटा सा स्पेस रहेगा जहाँ पे हैंड वॉश के लिए व्यवस्था हमने यहाँ पे कर दी। इतना पोर्शन मेरा क्लियर हो गया, इन दोनों का वेंटिलेशन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे इन दोनों का वेंटिलेशन कहाँ से होगा, बरोबर, इन दोनों का वेंटिलेशन होगा जो लेंटल हाइट है इनकी, डोर है, डोर के ऊपर वाले साइड में हम इनका वेंटिलेटर्स देंगे। इसका भी वेंटिलेटर डोर के ऊपर आएगा, इसका भी वेंटिलेटर डोर के ऊपर आएगा। तो वेंटिलेशन का प्रॉब्लम सबका सॉल्व हो गया, सबको फर्नीचर प्लेसमेंट का हो गया, सारी चीज यहाँ पे क्लियर हो गई इतने इसके। अब हमें लिविंग रूम और पूजा रूम यहाँ पे अरेंज करेंगे। मैं तो कंटिन्यू एक ही चीज के पूरे सपोर्ट में था कि आप ना पूरा का पूरा इतना लिविंग रूम कर दो। मैं पूरा का पूरा इनको यही कह रहा था, इनके एक दो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दिख नहीं रहे मुझे, लेकिन उनको ऑप्शंस मैंने यही दिए कि आप पूरा का पूरा ये लिविंग रूम टोटल कर दो, बड़ा लिविंग रूम मिलेगा। ये मेरा टोटल इनका कहना था। लेकिन इनकी एक चीज पे अड़ गई थी बात, वो कौन सी थी, वो थी कि हमें ईस्ट फेसिंग से ही डोर चाहिए। क्या बात थी, ईस्ट फेसिंग से डोर चाहिए। अब इस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ईस्ट फेसिंग इधर है, छोटा सा पोर्शन इधर है, तो मुझे कम से कम थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे देना पड़ेगा। और मैंने 3 फीट देके सबसे पहले किया था, तो उन्होंने ये देखो हाई स्पेस कितना 15 फीट का, आप देख रहे हो ना यहाँ पे 15 फीट का डायमेंशन है। 15 फीट के डायमेंशन में अगर मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ वॉल थिकनेस छोड़ो तो मेरे पास बचता है कितना है, तो 10 फीट। तो पहले मैंने सोचा इसको बड़ा करें 3 फीट, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर 3 फीट नहीं, थोड़ा ज्यादा करो, तो 4 फीट के आसपास हमने इसको छोड़ा। उसके बाद में यहाँ से ईस्ट साइड से हमने एंट्री दी और ये जो बचा पोर्शन है इसको हमने पूजा रूम के लिए यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे ना इनकी मतलब ये सुनने को ही तैयार नहीं थे, उनका पता नहीं क्या एकदम ऐसा था वास्तु के हिसाब से ईस्ट फेसिंग से ही हमको चाहिए कुछ भी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ईस्ट फेसिंग से इनका बना हुआ एक दूसरा घर है साइड पे, ये देख रहे हो, ये बना हुआ घर है यहाँ पे। और आप भी सोच के देखो ईस्ट फेसिंग करने के बावजूद क्या फर्क पड़ेगा अगर यहाँ पे कुछ भी, अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा मतलब एक साइड से अगर सनलाइट वगैरह आ रहा है घर के अंदर में तो ठीक है सुबह का, नहीं तो किसी काम में आएगा क्या, आंसर इज नो, नहीं आएगा। तो फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं थे। तो मैं हम अब नहीं सुन रहे तो उस कंडीशन में मैं भी ज्यादा बात नहीं करता किसी क्लाइंट के साथ, उनको जैसे चाहे वैसे बना के देता हूँ। एक बार सबसे पहले बताना अपना काम है कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा, ये चीज बताना काम है, और वो होने के बाद फिर हम आगे जाते हैं सीधा सीधा। प्रो कॉन सब कुछ बता दो, बाकी उन्हीं को रहना है, उन्हीं को कंफर्टेबल है, उनको तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने बस एक सोफा लगा दिया, यहाँ पे टीवी यूनिट लगा दिया, यहाँ पे बस 3.5-4 फीट का एक यहाँ पे डोर लगा दिया, यहाँ पूजा रूम, इधर से एक विंडो डाल दिया और इसकी विंडो मैंने इधर से डाली सी लाइट देखते हुए थोड़ा सा। और उसके बाद में यहाँ से इधर देखो मैंने उल्टा प्लान बताया आपको, पीछे से आगे तक के बताया, क्योंकि डिजाइन ही मैंने वैसे किया। इनफैक्ट मेरे मैक्सिमम प्लान पीछे से आगे तक ही डिजाइन करता हूँ मैं, आड़े उल्टे ही डिजाइन करता हूँ मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे मतलब इधर से करते हुए आए, उसके बाद जितना पोर्शन मुझे मिला वो आगे मिला। अब आगे में आने के बाद मुझे स्टेयरकेस इनको बाहर में चाहिए, और बाहर में आने के बावजूद एक खास बात यह है, यहाँ से अगर मैं एंटर करके ऐसे घुमा के इसको यहाँ पे करता हूँ, यहाँ से जैसे हम यहाँ से चढ़े 3 स्टेप्स, यहाँ से घूम के आ गए और यहाँ से हम ऊपर में ऐसे गुजरे, मतलब पूरा का पूरा ऐसा घूम के फिर यहाँ पे स्टॉप होगा और ये गैलरी के जैसे ऊपर वाले फ्लोर के लिए मिलेगी। इस वजह से हमने इसको डिजाइन करने का प्लान किया। यहाँ पे भी इनको स्लैब वगैरह नहीं डालना था स्टेयर के स्टॉप में, वहां पे क्या रहने वाला था इनका टीन शेड डालने वाले थे, क्योंकि बजट उतना नहीं था। और उसके बाद में यहाँ पे एक बोर बना ली थी, बाद में हमने एक्चुअली ये प्लान बनने के बाद हमने फाइनलाइज किया इसको, बोर का पॉइंट। और दूसरा यहाँ पे एक 2 व्हीलर वगैरह उनकी 1-2 रह जाए इस हिसाब से हमने इसके किया, और यहाँ पे स्लाइडिंग डोर लगाया हमने, इस हिसाब से हमने किया। अब इसमें एग्जिस्टिंग कॉलम 1 2 3 4 मेरे कुछ एग्जिस्टिंग कॉलम थे। सर ईस्ट फेसिंग नेचुरल लाइट डायरेक्ट आएगा, हाँ ब्रदर ईस्ट फेसिंग, लेकिन आपको मैंने कहा कि यहाँ पे ऑन साइड पे क्या सिनेरियो है, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है घर है, तो सनलाइट वहां पे नहीं आएगा उतना जितना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज पूरी की पूरी हुई। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉलम प्लेसमेंट करना था, प्लान हो गया, प्लान फाइनलाइज हो गया। उसके बाद में कॉलम प्लेसमेंट जैसे देखो 1 2 3 4 5 और 6 ऑलरेडी इतने थे कॉलम। तो उसके बाद में मैंने 2 कॉलम्स यहाँ पे प्लेस किए एक्स्ट्रा, 1 और 2। उसके बाद में मैंने 1 2 3 4 यहाँ पे एक्चुअली ये मैंने बड़ा कॉलम लिया है, एक्चुअली ये 9 बाय 9 का होता तो ही चल जाता,
सेंटनाई प्लान मुझे चेक करने दीजिए, उतना ही दिया गया, मैंने उतना ही रखा है। ठीक है, अब छोटा प्रोजेक्ट था तो मैंने स्ट्रक्चर डिजाइन को अगर नहीं पता था यहाँ पे डाल दिया था मैंने। और ये होने के बाद अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेयरकेस में घूम के ऐसे जा रहे तो मिड लैंडिंग बीम मेरा यहाँ पे आने वाला, तो उसको देखना भी मुझे जरूरी था, उसके लिए मैंने इसको डाला था। तो ये मेरा प्लान फाइनलाइज हो गया। कब का है ये, 6 अप्रैल 2016, तब हमने ये प्लान किया था। मतलब ऑलमोस्ट मेरे आने के 1 साल बाद ही हमने इसको बनाया था वहां पे प्रॉपर वैसे। सर स्टेयरकेस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वास्तु दोष नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में बना क्लॉकवाइज हो तो ज्यादा बेटर होता है, क्लॉकवाइज हो तो ज्यादा बेटर होता है। और ये सारी चीजें हमने क्लाइंट को बताई नहीं, ऐसा नहीं है, उनको हमने बताया था सारी चीजें, क्योंकि ऑप्शन उनके पास नहीं था। उनका कहना ये था कि हमें इसी वे से चाहिए, और वहां पे मुझे उस टाइम में जो कंफर्टेबल ज्यादा बेटर लगा वो मैंने बनाया। अब देखो, अगर मैं इसको ग्राउंड लेवल से यहाँ से चढ़ा था, अब ग्राउंड लेवल से मैं यहाँ से चढ़ा तो मुझे स्टेप्स ज्यादा लगती, और स्टेप्स ज्यादा लगती तो अनडाउटेडली मेरा स्पेस ज्यादा जाता, इसलिए मैंने यहाँ से चढ़ा था ताकि स्टेप्स यहाँ से आए, इधर जाए, और इधर से हम कंटिन्यू इधर में जाए। इस वजह से मैंने इसको बनाया था, सीधे सीधे गए तो उसके पीछे दूसरा कोई भी लॉजिक नहीं था। ये हमने बना दिया। इसके बोर्ड के पॉइंट्स कॉलम एक्स्ट्रा देते, जहां जहां जरूरत थी वहां वहां जो एग्जिस्टिंग है उसको छोड़ते हुए, इतना मेरा क्लियर हो गया प्लान होने के बाद हमने ऑन साइड जाके लेआउट डाल दिया था। और ये जो एलिवेशन का वगैरह हमने बाद में किया था। तो लेआउट डालने के लिए हमने क्या किया वो मैं आपको, ये देखिए सबसे पहले हमने लेआउट का प्लान यहाँ पे बना दिया है कि ये देखो, जब आपको काम करना होता है, यहाँ पे इस कॉलम को यहाँ पे शिफ्ट किया है क्या हमने, लग रहा है शायद हमने शिफ्ट किया होगा। फिर जिसको कॉर्नर में हम लेने का प्लान करे थे ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया होगा, क्योंकि ये वाला कॉलम साइड में था तो इसके अलाइनमेंट में हमने यहाँ पे लिया है शायद। वो प्लान में यहाँ पे चेंज नहीं दिख रहा है मुझे, किसी भी प्लान में नहीं दिख रहा है, तो शायद हमने लेआउट वाले प्लान में ऑन साइड इसको सोचते हुए इसको कर लिया होगा हमने, हो सकता है, ऐसे चांसेस है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया है, एक जगह पे दिखा है, खासकर लेआउट वाले इसमें, तो चांसेस इसके है। तो ये चीज हमने वहां पे की। अब देखो यहाँ पे सब कुछ तो क्लियर है, प्लॉट निकालो और आउटर इस साइड के डायमेंशन डालो, इस साइड के डायमेंशन डालो, वर्टिकल वाले हॉरिजॉन्टल डाले सारे, मतलब सेंटर टू सेंटर सारे डायमेंशन डालो, आपका काम फटाफट हो जाता है। लेआउट के लिए कुछ ज्यादा झंझट था ही नहीं, क्योंकि इतना तो बना हुआ ही था, बस इधर के मुझे 4 कॉलम्स डालने थे। इधर से देखो कैसा किया, इधर से एक लाइन दूरी सीधी हमने निकाली, ये 50 फीट छोड़ के इसको पकड़ लिया, उसके बाद में यहाँ से ये पोर्शन पकड़ के इधर से सीधी लाइन दूरी निकाल दी, ये निकाल दिया और अपना काम हो गया। ठीक है, प्लॉट निकल गया। फिर यहाँ से ये डायमेंशन, यहाँ से जो डायमेंशन दी उसके हिसाब से हमने लेआउट डाल दिया सीधा। ये होने के बाद आगे काम कौन सा था, आगे काम ये था कि हम इसका प्लिंथ तक काम आ गया। वो आने के बाद हम इसको डिटेल डायमेंशन प्लान हमने एक दे दिया, ताकि ब्रिक वर्क जो कुछ कर रहा है प्लिंथ लेवल के बाद का ब्रिक वर्क उसके लिए काम में आए। और इसके पहले मुझे 2 चीज करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। कौन सी वो 2 चीजें होती है, सबसे पहला होता है एलिवेशन, और दूसरा जो होता है वो स्टेयरकेस डिटेल। यहाँ पे है क्या, है स्टेयरकेस डिटेल। ये 2 चीजें इनको यहाँ पे देना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे हमने टीन शेड डाला है, टीन शेड। अब ये टीन शेड का जो स्लोप है वो पीछे वाले साइड में दिया है हमने, उनका बजट कम था तो पीछे वाले साइड में स्लोप दिया है। जब पीछे वाले साइड में इसको स्लोप दे रहे हैं, दैट मींस मुझे आगे से कुछ भी नहीं दिखेगा कि मेरा क्या बोलते हैं टीन शेड लगा है या फिर नॉर्मल स्लैब डाला हुआ है, कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो पीछे वाले साइड में पूरा का पूरा स्लोप दिया हमने, और साइड में हमने ऊपर वाले इसमें ब्रिक वर्क वगैरह किया है ताकि उसको सपोर्ट भी मिले, टीन वगैरह उड़ के ना जाए, और साथ में क्या बोलते हैं वो बाहर से पता भी ना चले कि टीन लगे करके। इस वजह से हमने उसको किया था, वो मैं आपको समझा के बताता हूँ। तो उसके पहले मुझे डिजाइन करना पड़ता है स्टेयरकेस टावर। अब उसके भी पहले एक चीज करनी पड़ती है, वो है टेरेस फ्लोर प्लान, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया उसको देखते हैं। सर बट सर फिर WC की विंडो कहाँ गई, क्योंकि वहां पर तो कॉलम आ गया ना। लेट मी चेक, WC की विंडो कहाँ गई। मैंने आपको कहा ना WC और इसकी दोनों की जो वेंटिलेशन के लिए हमने जो ये दिया है, क्या चीज, वेंटिलेटर जो दिए वो कहाँ पे दिया हमने WC का, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जो डोर है उसका लेंटल हो गया उसके ऊपर वाले साइड में, तो यहाँ पे वो हमने यहाँ पे नहीं दिए और ना इधर उधर कहीं दिया, वो कहाँ पे दिए, यहाँ पे दिए हमने लेंटल के ऊपर, जस्ट डोर के ऊपर। तो वेंटिलेशन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बहुत पुराना 2016 का प्रोजेक्ट है, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन ऐसे कंडीशन में वैसा ही करता हूँ और वहां पे भी मैंने वैसा ही किया होगा। ठीक, ये हो गया। अब देखो ये बनाने के पहले हमें टेरेस फ्लोर प्लान बनाना पड़ता है। तो इसको बनाने के लिए सिंपल है, आपको सारी चीजें निकालनी पड़ती है। सिर्फ स्टेयरकेस ऊपर जा रही है तो वो चीज दिखेगी। उसके बाद में हमने एक डोर जो टेरेस इसमें ओपन होगा, और स्लोप कौन सी साइड में देना है वो हमने दिया। क्यों, क्योंकि इसका ड्रेनेज लेआउट भी हमें बनाना पड़ता है ना, कहाँ से पूरा का पूरा पानी, क्योंकि पीछे वाले साइड से तीनों साइड से हमने पैक किया है। मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, फिर कौन सा, या तो मुझे OTS जो है यहाँ पे निकालू और या फिर सीधे सीधे आगे निकालू। तो हमने यहाँ पे इस कॉर्नर में इधर में निकाला है शायद। ठीक है, इधर में स्लोप देते इधर में निकाला है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज ना मैंने ऑन साइड चेंज की थी, मुझे जितना याद है हमने OTS में इसको निकाला है।
मुझे जितना याद है इसका पूरा स्लोप ना हमने यहाँ निकाल के दो हमने दिए, एक इस साइड में और इस साइड में, इसको नीचे यहाँ पे ओटीएस में ही निकाला जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। क्योंकि यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम और था, हमारे तरफ जो रेत मिलती ना नॉर्मली, वो रेत यहाँ पे नहीं थी। जैसे नॉर्मली जो रिवर की सैंड जो होती है क्रिस्टलन वाली, वो यहाँ पे नहीं थी, वहां पे अलग मतलब थी उनकी रिवर की सैंड ही, लेकिन वो छोटे छोटे इतने इसके पेबल्स जैसे होते हैं ना, वैसे छोटे 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 जैसे उस टाइप की रेत थी उनकी। वो प्लास्टर सही नहीं, हमारी तरफ अपनी क्या होती है, क्रिस्टलाइन होती है, थोड़ी क्रिस्टलाइन होती है, तो फटाफट वो प्लास्टर के लिए अगर आसान होती है। यहाँ पे पूरी की पूरी जो रेत थी वो वाली वैसी थी, तो बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने देखा, तो मैंने तो सबसे पहले तो मैंने पहली बार देखा था, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था कि मैंने बोला ये कौन सी टाइप की रेत है यार। लेकिन वो बोले हमारे तरफ यही मिलती है, इसी को यूज करते हैं। तो मैं बोला ठीक है, करते हैं यूज तो करो, अभी क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। ठीक, इतना हो गया। फिर टेरेस फ्लोर का प्लान हमारा हो गया। टेरेस फ्लोर के प्लान होने के बाद हमें सबसे पहले काम करना पड़ता है स्टेयरकेस डिटेल के ऊपर, ताकि हम एलिवेशन बनाए प्लिंथ लेवल तक का पूरा काम होने तक के, और थोड़ा सा काम स्टार्ट होने तक के। तो इसको हमने डिजाइन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या क्या चीजें की। ये प्लस माइनस 0 ये प्लस 2 फीट लेवल 2 फीट हो गया है। 2 इंच कैसे होगा ये, माइनस ये, सॉरी ये देखो मैंने यहाँ पे उल्टा किया। यहाँ पे देखोगे तो इसको मैंने प्लस माइनस 0 पकड़ा है। एक्चुअली पता नहीं उस टाइम मैंने कैसे ऐसा क्यों सोचा है। हाँ, बता दो आपको ऐसा मैंने क्यों किया है। जैसे नॉर्मली मैं सबको हमेशा क्या कहता हूँ, जो रोड है अपना वहां से आप इधर में अप करते हुए जाओ। मतलब ये अगर प्लस माइनस 0 है तो ये +1 फीट, +2 फीट, +3 फीट ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो कुछ अलग था। वो क्या था, आप फोटो देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ के आगे का जो रोड है ना वो कच्चा है, अभी भी देख रहे हो, आगे का रोड जो है पूरा का पूरा कच्चा है। तो उसके वजह से हमने सोचा कि ये बाद में बढ़ेगा ही, तो अभी और जो पुराना एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो है उसको पकड़ते हमने डिजाइन किया। मैंने कहा आपको जो ठीक लगता है यहाँ पे 4 फीट 5 फीट आप उतना उठाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने इसको उल्टा लेवलिंग किया है, प्लस माइनस 0 उसके बाद में हम इधर में आ गए -6 इंचेस, यहाँ से 1 इंच नीचे आ गए, सॉरी एक स्टेप नीचे आ गए 6 इंच। उसके बाद में हम यहाँ से 3 स्टेप नीचे आ गए। ठीक है, 3 स्टेप यहाँ से हम नीचे आ गए, और उसके बाद में यहाँ से जो कुछ भी आएगा फिलहाल के लिए वो पूरा का पूरा हम यहाँ पे रैम देंगे। फिर वो 4 फीट उठा है 5 फीट उठा है। एक्चुअली सच कहे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इधर से इधर ऐसा करना चाहिए, लेकिन पता नहीं उस टाइम मैंने ऐसा किया था। फिर यहाँ से स्टेप्स चढ़े, फिर यहाँ से ऊपर गए। यहाँ पे कितने स्टेप्स आ रहे हैं, नंबरिंग मैंने यहाँ पे नहीं डाली, और यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहाँ पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती थी मेरी हाइट की, अगर यहाँ पे आता तो, लेकिन हेड टू मुझे यहाँ पे मिल जाता क्लियर। यहाँ पे लिखा है हमने ट्रेड 10 इंच और राइजर जो 6.5 इंच के। और इसकी ये डिटेल, जैसे हम यहाँ से सेक्शन लाइन कट कर रहे हैं, यहाँ से सेक्शन लाइन कट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम चढ़ के यहाँ पे गए, तो ये प्लिंथ की ये स्टेप्स डॉटेड इसमें दिखाई है। यहाँ से फिर स्टेप्स से हम चढ़ के यहाँ पे गए, और यहाँ से हमारा जा रहा है ऊपर इस साइड में इधर में, और यहाँ से फिर जा रहा है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे फिर डोर ऊपर में आपने यहाँ पे देखा होगा, ये डोर यहाँ पे दिख रहा है, तो डोर यहाँ पे दिख रहा है। हम फिर आगे निकल रहे हैं कहाँ पे, अपने टेरेस के ऊपर। और यहाँ पे ये जो आप देखोगे डोर, इसको पूरे को मैंने डॉटेड दिया है। अगर आप क्यों दिया है डॉटेड, मैंने यहाँ पे एरो इस साइड में दिया है। सच कहे तो ये एरो मैंने इस साइड में दिया है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये मुझे कट करते हुए दिखाना चाहिए था। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये स्लैब दिखाना चाहिए था पूरा का पूरा यहाँ तक के। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंने करते टाइम में कुछ तो भी यहाँ पे गड़बड़ किया है। ये सेक्शन लाइन और इसको देखते हुए शायद मैंने सेक्शन लाइन का अलग जगह दी और यहाँ दी, और यहाँ पे कुछ अलग बनाया। ये चीज थोड़ी सी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे बनाई, घुमाते फिर यहाँ पे स्टॉप हो गया, ये यहाँ पे स्टॉप हो रहा है और उसके बाद में वो आ रहा है, तो एलिवेशन में तो भी वो दिखाना चाहिए था मुझे। ये चीज हो गई। उसके बाद में हमने ये टेरेस फ्लोर का, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का, और ये होने के बाद फिर हमें बनाया एलिवेशन। तो इसके दो ऑप्शंस मैंने सबसे पहले इनको दिए थे। पहला ऑप्शन ये था और दूसरा ऑप्शन ये था। तो इसको मैं मूव कर लेता हूं यहां से। इसको साइड बाय साइड में हम देखते हैं थोड़ा सा। देखो मैं जो फॉर्मेटिंग आप देख रहे हो ना, ये बहुत पुराने फॉर्मेटिंग है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ इसको मैं। लेकिन अभी हम चेंज कर रहे हैं इसको। ये देखो, ये दो ऑप्शंस मैंने इनको बना के दिए थे एलिवेशन के। अब इसमें सिंपली मैंने सोचा क्या है कि यहाँ से स्टेप जाएगी, घूमेगी, यहाँ पे ऊपर जाएगी, बस और कुछ नहीं, और बस नॉर्मल सोचा था। तो ये स्टेयरकेस आ रहा है, तो नीचे का जो पोर्शन है वो तो ओपन ही दिखेगा, और जो ऊपर का स्टेयरकेस टॉवर है उसी में मुझे थोड़ा बहुत करना था। तो यहाँ पे मैंने सिंपली, आप देखो ये चीज मैंने की है। सर टैप आप न्यू कमर, तब आप न्यू कमर थे? बिल्कुल नहीं, न्यू कमर नहीं था मैं। न्यू कमर होता तो इतनी डिटेलिंग में काम नहीं किया होता।
मैंने उसके पहले देखो, मैं न्यू कमर क्यों नहीं बोल रहा हूँ नहीं था, कुछ कुछ मिस्टेक्स की है मैंने। मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने फ्रिज का बताया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक दिख रही है वो बताया, लेकिन ऑनसेट कोई दिक्कत नहीं है इसकी वजह से। हाँ, क्योंकि मैंने ऑनसेट दोनों समझा दिया था उनको क्या क्या चीजें करके। ऑलमोस्ट जब से मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उसी टाइम से शुरुआत से क्या था, मैं फर्स्ट ईयर के बाद से ही मैं कंटिन्यू आर्किटेक्ट राजेश सर के पास था, तो प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा खासा हुआ था। और जब मैं राजस्थान में गया तो वहां पे भी अच्छा खासा मतलब तगड़ा हो ही गया था मैं तब तक, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता था। अगर ये होते तो डिटेलिंग में वर्क इन होता अपना, है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं, खासकर जब खुद का प्रोजेक्ट हम करते तो उस कंडीशन में न्यू कमर आप बोल सकते हो। जब खुद का प्राइवेट करना स्टार्ट करते तब आप थोड़ा सा न्यू कमर बोल सकते हो, लेकिन नॉलेज और डिटेलिंग की इसमें तब भी अच्छा था बंदा। ठीक है, तो ये दो हमने यहाँ पे रेडी किए। एक पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये। इसमें ये जो पोर्शन है इसको सेम रखा, और ये जो टावर का पोर्शन है इसको मैंने दो इसमें किया। अब देखो, मैंने दो इसमें, मेरा तब से कंसेप्ट चल रहा है ये कि दो दो, एक थोड़ा सा ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव और थोड़ा सा डाउन वाला, ताकि ना मुझे जो सिलेक्ट करवाना है वो मैं करवाऊं। जैसे मुझे ये पसंद आया था इसके कंपेयर में, तो मुझे ये सिलेक्ट करवाना था। इसके लेवल्स और ये भी आपको दिखाता हूं, तो आपको ना आपको आइडिया है प्रॉपर वैसे कि क्या सिनेरियो था। ये देखिए, ये मेरा था एलिवेशन। इसमें लेवल्स देखोगे आप, प्लस माइनस 0 0, ये यहाँ से 1.5 इंच ये बाहर पोर्शन आएगा उसमें का। ये जो पोर्शन है उसका ये लेवल और ये लेवल सेम टू सेम है, ये लेवल और ये लेवल सेम टू सेम है। उसमें ये पोर्शन थोड़ा सा बाहर आया हुआ है, और ये जो पोर्शन ये और ज्यादा बाहर हुआ है। ठीक है, और ये जो बॉक्स है और उसमें ये बॉक्स है, आपको इसका सेक्शन दिखाऊंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, आप डिटेलिंग देख रहे हो। अब ये डिटेलिंग, इसका डिटेलिंग वाला पोर्शन का है ये। देखो यहाँ पे ये पोर्शन प्लस माइनस 0 0 ये हो गया। ये जो बीम वाला पोर्शन है इसको मैंने निकाल दिया बाहर, ताकि एक ये क्या बोलते हैं, एक वो पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग में हो जाए। सर राजस्थान में कहाँ किया है सर आपने? राजस्थान में किया है जोधपुर के पास में। ठीक है, या तो ये पोर्शन हो गया। यहाँ से बीम का पोर्शन थोड़ा सा मैंने बाहर निकाल दिया, और वो होने के बाद यहाँ पे देखो मैंने टीन शेड यहाँ पे लगा। आप देख लो, ये टीन शेड मैंने यहाँ पे लगा, और आगे वाले पोर्शन में कैसे किया, यहाँ पे आगे वाले पोर्शन में मैंने कंप्लीटली जो ये बना दिया प्रॉपर वैसे, एक ब्रिक वर्क कर दिया, और उसके पीछे से पूरा का पूरा वो वाला पोर्शन जा रहा है, तो पता भी नहीं चल रहा है आगे से कि यहाँ पे पीछे में टीन शेड है करके। कौन सी इसमें? अपना जो स्टेयर के स्टोर है उसमें, यहाँ पे टीन शेड। अब देखो ये वाला पोर्शन, अब देखो ये देखा जाए तो ये इतना हेवी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स तो होंगे मेरे, यहाँ पे कॉलम्स, ये 9 इंच का इतना बड़ा बाहर निकालना ऐसा सही नहीं होता है। तो ऑन साइड शायद हो सकता है सिविल कॉन्ट्रैक्टर जो उसने चेंज किया हो अपने हिसाब से, क्योंकि इतना बड़ा बीम ऐसा आड़ा डालेंगे तो बहुत मतलब हेवी हो जाएगा काफी। आप समझ रहे हो ना, ये 9 इंच का इतना बड़ा इतना मोटा बाहर आ रहा है, तो वो सही नहीं होगा। तो आई थिंक उन्होंने ऑन साइड कर दिया होगा उस टाइम, मैंने ये दिखा दिया था, मेरी शायद मिस्टेक है। अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं दिखाता हूँ कभी भी, लेकिन उस टाइम मैंने दिखाया था इस चीज को। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे ऊपर। अब देखो ये पोर्शन जब बाहर आ रहा है, 8 इंच बाहर आ रहा है, ये यहाँ से 8 इंच बाहर आ रहा है, तो ये पोर्शन ऊपर, मतलब ये इतना जो बॉक्स है पूरा का पूरा बाहर आ रहा है, और ये जो विंडो है वो अंदर वाली इसमें जा रही है। अब ऐसे केस में ये बॉक्स हमने बाहर दे दिया, नीचे वाले इसमें देखो, देखा मैंने हॉलो स्पेस यहाँ पे दिया है, आगे ब्रिक नीचे ब्रिक, और ये करती है। और ये जो 1 2 3 4 स्क्वायर देंगे प्लास्टर में रहेंगे, या मुझे वो शो करना चाहता प्लास्टर में है करके। और बाकी पोर्शन आप देख सकते हो आपके सामने। और यहाँ पे ऊपर वाली इसमें मैंने रॉड लगा दिया, सिंपली एक रॉड लगा दिया यहाँ पे, बस दिखे सी शेप में वो जाए, तो किसी को ऐसा लगे कि पैरापेट वगैरह है करके, तो वो चीज मैंने यहाँ पे लगा दी। और बाकी सब कुछ तो आपके सामने है। हाँ चलो, ये चीज एक रही। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने प्रॉपर कंपाउंड वॉल, और यहाँ पे साथ में हमने ये चीज लगा दी। यहाँ पे क्या चीज बोलते हैं उसको, बस रेलिंग हमने लगा दी, ताकि यहाँ पे खड़े खड़े इधर का पोर्शन देख सके। इधर जैसे हम यहाँ पे खड़े हो गए, प्लान कहाँ गया हमारा, यहाँ पे खड़े हो गए तो इधर वगैरह देख सके, इस वजह से हमने इसको किया है। यहाँ तक के तो हमें हाइट वगैरह सब कुछ मिल रही है, हेडरूम मिल रही है, तो सब कुछ हमने यहाँ पे कवर कर दिया था। और उसके बाद में ये इतने इसका सेक्शन ये वाला एक पहला, और जो इधर वाले साइड का पोर्शन है ये वाला पोर्शन, इसका सेक्शन ये वाला। अब इसकी डिटेलिंग में आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हमने संकन स्लैब डाला है बैल्कनी में। यहाँ पे क्या इसका प्लान, हाँ ये देखो, ये जो अगर आप इसका प्लान देखोगे तो ये इतना जो पोर्शन है इसको हमने संकन स्लैब डाला है। अब ये रोड बाउंड्री से, मतलब जो प्लॉट बाउंड्री है, तो रोड के ऊपर आ रहा है ये पूरा का पूरा बाहर वाले पोर्शन में, लेकिन कौन सी इसमें, ऊपर वाले फ्लोर में। तो नीचे में कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहा था एक हाथ बालकनी 2 करके, और ये डिजाइन में हमने वैसे बनाई थी। ये जो पोर्शन मैंने संकन स्लैब बाहर निकाला है, यहाँ पे संकन स्लैब हम नॉर्मली क्या करते हैं टॉयलेट्स में अगर डालते हैं, तो यहाँ पे संकन स्लैब मैंने बाहर डाला है। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं, जो मड़के होते हैं ना छोटे मड़के मिलते हैं मिट्टी के, उसको लाके हमने उल्टे उल्टे लग के उसको ये कर दो, फिर हो जाता है वो। राजस्थान में बहुत बार जब स्टोन का क्या होता है वहां पे, राजस्थान इस टाइप का अगर सीन
मतलब जहां जहां बालकनी निकालते थे ना वहां पे यहाँ पे एक ब्रैकेट लगता था, स्टोन का एक ब्रैकेट लगता था। और स्टोन का ब्रैकेट लग रहा है तो अनडाउटेडली अगर ऐसे अंदर गया हुआ होगा, जैसे नॉर्मल बालकनीज में होता है, बीम कैंटिलेवर्स और बीम बॉटम सॉरी बीम टॉप से जब स्लैब आता है तो नॉर्मल नीचे से गड्ढा दिखता है बालकनी में, तो वो चीज ना दिखे और वो ब्रैकेट्स के ऊपर पूरी पूरी बालकनी रेस्ट है ऐसा दिखे, इसलिए संकस स्लैब वहां पे डालते थे। तो सेम चीज मैं रिसेंटली वहां से आया था 1-1.5 साल पहले, तो वो सेम चीज मैंने यहाँ पे भी कर दी थी और इसकी वजह से अच्छा भी दिख रहा था। और ये जो ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे मैंने ये छोटा सा ये आइटम किया था। अगर इनको इस टाइप का अगर कुछ लगाना है, प्लांटेशन वगैरह करना है, तो वो कुछ कर सके, इसलिए मैंने ये चीज बनाई थी। लेकिन उन्होंने बाद में वो चीज बनाई वगैरह नहीं है, तो वो चीज वैसे ही रही फिर वहां पे। और उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है ना रेलिंग और ये, लेकिन ये रेलिंग उन्होंने नहीं बनाई थी। आई थिंक स्टेनलेस स्टील को उन्होंने डायरेक्ट रॉड रॉड लगा खत्म कर देते, वो एक ग्लास वगैरह उन्होंने शायद नहीं लगाया था, मुझे जितना याद है। और इस हिसाब से बस इनका, और हाँ ये जो पोर्शन यहाँ पे हमने छपाई की थी, छपाई मतलब क्या करते हैं, यहाँ से जब कास्टिंग करते हैं तो बार्स छोड़े जाते हैं, यहाँ से कुछ बार्स छोड़ते हैं वो, और बार्स छोड़ने के बाद यहाँ पे एक साइड से पीछे शटरिंग लगा देते हैं और यहाँ से छपाई करते हैं। बस बहुत ज्यादा हमारे एरिया में करते हैं, आई डोंट नो आपके एरिया में करते हैं नहीं। तो वो यहाँ पे हमने कर दिया, जिसके ऊपर मेरा घर का जो नाम है वो रहने वाला था, और यहाँ पे हमने गेट लगा दिया। और मुझे जितना लग रहा है ना, यहाँ पे स्लाइडिंग गेट लगाया ना, स्लाइडिंग गेट लगाया यहाँ पे, तो एक साइड से यहाँ पे स्लाइड हो जाएगा। तो बस इस हिसाब से ये पूरा का पूरा एलिवेशन है वो हो गया, इसकी डिटेलिंग हो गई। देखो उस टाइम 2016 में भी हम इस टाइप की डिटेलिंग करते थे, ऐसा नहीं कि हम आज ही कर रहे करके, तो डिटेलिंग हमारी क्लियर तभी से थी। और देखो उसको करने के बाद यहाँ पे देखो प्लान में भी वो सारे चेंजेस होते हैं, एलिवेशन में भी चेंज होती है, इसके सेक्शन भी बनते हैं। और देखो यहाँ पे सारा पिक्चर क्लियर हो रहा है, 3D की जरूरत भी नहीं पड़ती, यहाँ पे सब कुछ क्लियर पता चल रहा है। ठीक है, इस वजह से हमने इसको बनाया था। तो मेरा प्लान नक्की हो गया, एलिवेशन नक्की हो गया, उसके बाद में स्टेयर की डिटेल हमारी नक्की होगी। अब यहाँ पे एक चीज और बाकी है, वो है इलेक्ट्रिक लेआउट। ये डिटेल डायमेंशन प्लान का तो कोई टेंशन नहीं होता है, बस डिटेल डायमेंशन कर दो हो जाता है। अगर इसको आपको देखना भी है कैसा होता है क्या होता है, तो उसके लिए ना आप सिंपली एक चीज कीजिए, मास्टर प्रोग्राम अगर आपके पास है तो जाइए देखिए वहां पे कैसे क्रिएट करते हो, क्या है सब कुछ बता दे। इसके ना पूरी बनने के बाद ना शायद मेरे पास इमेज तो होगी, लेकिन पता नहीं कहाँ पे होगी, पुराने हार्ड डिस्क में पड़ी है या फिर कहाँ पड़ी है, आई डोंट नो। क्योंकि आप समझ सकते हैं 2016 अभी 2025 है, 9 साल हो गए, तो काफी लंबा अरसा हो गया उस चीज के लिए, लेकिन पता नहीं चलता इतना लंबा टाइम हो गया करके। अब देखो इलेक्ट्रिक लेआउट, इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक लेआउट कैसे, जैसे एंटर हो गए तो यहाँ पे जो संकल स्लैब हमने डाला है बालकनी का, वहां पे हमने दिया एक सीलिंग पॉइंट। फिर यहाँ पे बाहर वाले इसमें मैंने नहीं दिया कुछ भी, मतलब बेल पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। उस टाइम में देता ही नहीं था, सच में को देता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम में वाटर प्रूफ वाला बेल्स वगैरह उसका कुछ उतना था नहीं, सच कहे तो था नहीं। और लोग ना उतना ये था, मतलब उनमें उतना, मुझ में भी नहीं था थोड़ा सा देखा जाए तो, और उनको भी उतना ये चॉइस नहीं था कि हमें वाटर प्रूफ वाली बाहर में बेली चाहिए, ऐसा वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चलो मैं ऐसा करता था। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे आने के बाद एक यहाँ पे मेन मीटर का सप्लाई का हमने दे दिया था। यहाँ पे बोर का जो मेन डब्बा आता है ना उनका, वो डब्बा भी हमने यहाँ पे दिया। बोर पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा कॉन्क्रीटिंग वगैरह हो जाएगा। फिर इसका एक हमने ट्यूबलाइट यहाँ पे, एक ट्यूबलाइट हमने यहाँ पे लगाया, या एक यहाँ पे हमने बल्ब लगाया यहाँ पे। और क्योंकि ये जो पर्दी जो आप दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो हमने जो पर्दी यहाँ पे बनाई है कॉलम होने के बाद, ये पर्दी हमने दोनों साइड में की थी, ऐसा नहीं एक साइड में। जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे ये पर्दी आ रही है, तो ये वाले डायरेक्शन में उस पर्दी को हमने करने का प्लान किया था, या पूरे वॉल ली थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। अगर कंपाउंड वॉल बनाई होगी तो हमने ये पर्दी बनाई है, जैसे ऐसी बनाई और ऐसी बनाई है वैसे। और मुझे जितना याद है कॉलम को, ये जो कॉलम है ना ये ऊपर तक के हम लिए थे यहाँ पे, और उसके बाद में ये जो पर्दी जैसे है ना उसी को हम कंटिन्यू साइड में भी हमने किया था, जितना मुझे याद है, ताकि ये पोर्शन और साइड का पोर्शन सेम टू सेम दिखे। और ये जो हाइट का ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना कंपाउंड वॉल का, मेन गेट का और साइड के कंपाउंड वॉल का, वो सेम टू सेम हमने रखा था, ताकि वो सिमेट्री जो है वो मैच हो सके। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ऊपर में बल्ब वहां पे लगाया होगा। तो यहाँ से आने के बाद हमने यहाँ पे एक बेल पॉइंट, मेन स्विच बोर्ड, एक स्विच बोर्ड, जस्ट उसके पीछे में यहाँ पे एक ट्यूबलाइट, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट, यहाँ पे टीवी यूनिट का है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिविंग रूम हमने पूरा का पूरा फुल लिया है। तो ये जो चेंजेस आपको दिख रहा है ना, ये इतना गल्ली करके ये पूजा रूम और ये जो ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, ये हमारे पूरे ड्राइंग्स बनने के बाद फिर ये चेंज हुआ है। आप देखो ये चीज आप देख रहे हो, इसीलिए मैंने सिर्फ इसमें चेंज किया है और बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो हमारी शायद पूरी ड्राइंग्स बन गई, और उसके बाद में जितना थोड़ा बहुत मुझे याद है यार, क्योंकि 9 साल हो गए ना, पूरी ड्राइंग्स बन गई थी, पूरा सब कुछ काम स्टार्ट हुआ था। ब्रिक वर्क जब स्टार्ट हो रहा था ना, उसके बाद शायद उन्होंने चेंज किया था, और उन्होंने ये चेंज करवाया था कि हमको पूजा रूम करवानी है। नहीं तो हमने पूजा रूम यहाँ कॉर्नर में कुछ डाला है, ये देखो पूजा रूम कॉर्नर में हमने डाली थी यहाँ पे। तो उन्होंने ना ईस्ट फेसिंग प्लॉट के लिए, उनकी वाइफ की कुछ इच्छा थी ईस्ट फेसिंग प्लॉट के लिए, सॉरी ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस के लिए, तो उसके लिए उन्होंने ये गली बनाई थी और ये किया था। ये बाद में हुआ था, आई थिंक
3 या 7 फीट के ऊपर काम आया था ना, उसके बाद हुआ था शायद, ऐसा मुझे थोड़ा बहुत याद है। उनको बहुत बार मैंने कहा भी था कि आपका सूर्य प्रकाश अंदर नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा, लिविंग रूम छोटा होगा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना था। इसके लिए ये मेरी जो ये है ना, ये बाकी का प्लान एज इट इज सेम टू सेम है, यहाँ पे ये चेंज इसीलिए दिख रहा है क्योंकि वो बाद में हुआ था। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने ये किया। अब उसके हिसाब से हमने ये ऑन साइड निपटा दी थी। अब पूरी की पूरी ड्राइंग डबल करूँ, क्योंकि वो मुझे पता था डबल पैसे मुझे देंगे नहीं और फीस भी ज्यादा होंगी तो वो करेंगे नहीं उस हिसाब से। तो अब मुझे अपना टाइम भी बचाना था और 7 मिनट का काम भी निकालना था। तो ऑन साइड जब मैं गया तो ऑन साइड ही मैंने समझा के बता दिया था। स्लैब कास्टिंग होने के बाद जब गया था, जैसे एक विजिट मेरे लेआउट के टाइम में हुई थी, एक 7 फीट के आसपास हुई थी, और उसके बाद में जो स्लैब कास्टिंग जब हुई थी, इनके स्लैब कास्टिंग में बहुत पानी आया था, बहुत बारिश आई थी। जबकि इनका स्लैब जैसे ही हुआ, उसके सबसे पहले तो जैसे स्लैब कास्टिंग स्टार्ट हुई उसके बाद हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हुई, फिर जोर से बारिश आई, उसके बाद में बारिश रुकी थी 2-2.5 घंटे, उसके बाद ऐसी बारिश पड़ी थी, इतनी बारिश पड़ी थी खतरनाक वाली, आपको क्या बताओ। और उनका स्लैब ना ऐसा समझ लो कि ऊपर से प्रेशर आके ऐसा सॉलिड हो गया था पूरा का पूरा, क्योंकि 2 घंटे का जो टाइम पीरियड था ना उतने में काफी उनका ये हो गया था। और वो बोल रहे थे पन्नी ने डाले क्या ये करे, लेकिन उतना उतना भी टाइम नहीं मिला था वहां पे। और एक दिन मुक्काम करके मैं फिर वहां से अपने घर वापस आ गया था। तो ये उस टाइम का सीन है पूरा का पूरा, मुझे थोड़ा बहुत याद है पूरा। और ये भी हुआ था कि वहां पे साइड में जो इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, तो जो बह के पानी आता है ना उसको पकड़ते इन्होंने क्या बोलते स्लैब कास्टिंग उसमें मिक्सचर केस में डाल के, मैंने बोला क्या चलो ये साइड पे मेरे ये सब कुछ हुआ था, लेकिन पानी क्लीन ही था वैसे। ये सब कुछ हुआ था उस टाइम में, लेकिन अब तक उस साइड में कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। मेरा सिर्फ डिजाइनिंग का ही था वहां पे, ठीक है। और उसने कहा था कि आप जान पहचान वाले हो तो आप थोड़ा सा आके थोड़ा देख लीजिएगा। तो मैं 3-4 विजिट्स को दिए थे, एक मेजरमेंट के टाइम में, लेआउट के टाइम में, उसके बाद अपना 7 फीट के पास स्लैब कास्टिंग के टाइम में, स्लैब कास्टिंग के बाद में, और एलिवेशन के लिए सिर्फ 5 से 6 कुछ विजिट्स मेरी हुई थी। और लास्ट टाइम में पेमेंट्स वगैरह लेने के लिए मैं गया था, ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ था। तो ये सब कुछ यहाँ पे इसके पास, और यहाँ पे एक जैसे मैं नॉर्मली देता हूँ एक कॉर्नर इसमें, और यहाँ पे वो 2 वे कर देता हूँ उससे से, और यहाँ पे प्रॉपर वैसे मैंने जूसर मिक्सर के लिए इधर इधर में इसका अलग से देखो, पहले भी देखो प्लेटफॉर्म इस साइड में था, देखो आप देखो पहले के इसमें प्लेटफॉर्म ऐसे था, और उसके बाद में जो फाइनल प्लान ये जो बना था उसमें प्लेटफॉर्म देखो ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, पहले वाला कहाँ पे गया, ये वाला, ये फाइनल प्लान था शायद मेरा। यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी अभी हमने देखा तो कौन सा था, ये वाला था, है ना। ओके, तो ये ऑप्शन वाला प्लान है। ये डेट देख लेते हैं हम, 6 अप्रैल 2016, जो लेटेस्ट वाला होगा वो अपना फाइनल होगा 6 अप्रैल। ये भी 6 अप्रैल का ही है इधर वाले इसमें। और ये वाला कौन सी इसका है, इसके डेट ही नहीं दी है। और इसमें कौन सा है, अप्रैल मई, ये मई के बाद का है ना। चलो ये तो 6 अप्रैल का, ठीक है। अब मुझे सच को तो याद नहीं आ रहा है कि हमने ऑन सेट ये बनाया था कि ये बनाया था। और मुझे जितना याद आ रहा ना, मुझे लगता है शायद हमने ऐसे वाला बनाया, इस वे से ऐसे बनाया हमने, जितना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाता, तो मैंने इस वे से बनाया जितना मुझे याद आ रहा है। बाद में जाने के बाद यहाँ पे हमने ऐसा बनाया एल शेप में, ठीक है। सर क्या ये विजिट आप चार्ज करते हैं? हाँ, साइड विजिट का मैं चार्ज करता हूँ, क्योंकि अभी मेरा डिजाइनिंग की तरफ और आप लोगों की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान है, उस चीज की वजह से विजिट का मैं चार्ज करता हूँ। दूसरे टाइम, इस टाइम में सिनेरियो बहुत अलग था। मैंने आपको कहा था ना, जब आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होते, आप मार्केट में नए होते हो, भले आपको कितना नॉलेज हो, आपको कितना आता हो, मार्केट में स्टैब्लिश होना है, तो उस कंडीशन में आपको इंटीरियर करे, डिजाइनिंग करे में छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट मिले करता था। तो यहाँ पे सिनेरियो यही था, मतलब आप समझ लीजिए कि सीधे में बड़े बड़े प्रोजेक्ट से ना 1000, 1200, 700, 800 ऐसे प्रोजेक्ट पे आके जब गिरते ना, बहुत अजीब सा फील होता है। ऐसा लगता है कि ये क्या चिल्लर काम दे रहे हैं यार। वहां पे क्या बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे, रो हाउसिंग बना रहे, उसके बाद में बड़े बड़े टेम्पल्स के डिजाइन बना रहे, पूरे पूरे लेआउट डिजाइन करे, मतलब ऐसे कैसे एकदम से धड़के आके ना सीधा 700, 800, 500, 1000, 1200, 1500 ऐसे इसमें अटकते, तो बहुत वियर्ड सा फील होता है। ऐसा लगता है कौन से चिल्लर काम हम पकड़ के बैठे, लेकिन खुद का करना है तो वो करना पड़ता है। ठीक, इस वजह से हमने किया था। तो यहाँ पे हमने ये चेंज किया था आई थिंक ऐसे, और लेकिन वो भी किया था तो प्रॉपर तरीके से हमने दिए थे कहाँ का क्या क्या चीजें हो सकती है सीट बोर्ड, उसके हिसाब से यहाँ पे 1 वे 2 वे। इसके पहले इलेक्ट्रिक लेआउट का मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन करके दिया है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता फिर से करना चाहिए करके। और ये सब कुछ ये देखो, यहाँ पे देखो वार्डरोब यहाँ पे हमने दे दिया। अभी वार्डरोब, ये वार्डरोब इनके सीलिंग तक के नहीं जाना था, 7 फीट की उनके अलमारी लगने वाले थे। हाँ, उनके पास जो एग्जिस्टिंग अलमारी थी ना, जो लोहे की होती है, वो वाली लोहे की अलमारी यहाँ पे लगाने वाले थे, और बस और कुछ नहीं। इस वजह से इनका बस, इस वजह से इसका टेबल, इस वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो केस स्टडी है वो हो गई खत्म। तो इस प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या चीजें देखी,
मेरे रिलेटिव की तरफ से उनके दोस्त का आया है प्लॉट, जिसमें एग्जिस्टिंग बना हुआ स्पेस है, एक इतना इतना फाउंडेशन और प्लिंथ तक का, ये किसी और से और के पास इन्होंने खरीदा था। उसके बाद में एक चीज मुझे देखने दीजिए। हाँ, ये पोर्शन जो वहां पे बना हुआ था, आप देख रहे हो ना यहाँ पे फाउंडेशन में, ये बर्फ जो बना हुआ था जिसको बाद में तोड़ भी दिया था, ये जो पोर्शन बना हुआ था। और मुझे जितना यहाँ पे ना नीचे सेप्टिक टैंक पे ऐसा कुछ था, ये आप पाइपलाइन वगैरह देख रहे हो ना, ऐसा कुछ तो भी था यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अभी काफी लंबा टाइम हो गया। तो ये सब कुछ इनका एग्जिस्टिंग था प्लॉट, वो हमने सब कुछ मेजरमेंट किया। मेजरमेंट करने के बाद जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसके हिसाब से हमने पूरा का पूरा प्लान रेडी किया, ग्राउंड फ्लोर, टेरेस फ्लोर, और उसके बाद में इसकी जो एलिवेशन है लेआउट डाल दिया। पूरा का पूरा लेआउट होने के बाद फिर दो ऑप्शंस उनको दे एलिवेशन के, हमने एलिवेशन के ऑप्शंस देने के बाद फिर हमने एलिवेशन की डिटेलिंग यहाँ पे आपको प्रॉपर से बताया, मैंने कौन सी चीज यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि उस टाइम मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी, आज के टाइम में वो मैं नहीं करता, वो सब कुछ बताया। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रिक लेआउट का, स्टेयरकेस डिटेल का, ये सब कुछ भी बताया। ठीक है, इस वजह से ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है केस स्टडी ये हो गई हमारी खत्म। अब आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे इसके पेज के ऊपर, तो आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर आप किसी के भी कुछ भी क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। हाँ सर, आप पेमेंट कैसे लेते हो? लाइक 25x50, 15 स्क्वायर फीट प्लॉट हो, ग्राउंड फ्लोर। ये देखो, अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी अगर बनानी है, समझना है, तो यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वाला यूट्यूब के ऊपर आओ, यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वाला मेरा एक ये है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रुपेश रेंज, और शायद ये कल बंद होने वाला है। ये देखो, हाउ टू चार्ज वाला जो है ना, इसको आप देख लीजिएगा। मैं सेशंस प्राइवेट कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूँ या फिर डिले कर रहा हूँ। हाँ, काम स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, तो ध्यान दीजिएगा। मैं ये वाले सेशंस यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं, यहाँ से मैक्सिमम सेशंस गायब होने वाले हैं। ऑलमोस्ट साल भर, मतलब 400 दिन से मैं ये चीज बोल रहा था बस सबको, किसी ने सुना और देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा है तो मास्टर प्रोग्राम में शिफ्ट हो रहे हैं। और समझ लीजिए, एक इसके अगर 4 पार्ट है, 5 पार्ट है, तो 4-5 तो शुरुआत के 1-2 रहेंगे यहाँ पे, बाकी उधर में जाएंगे, डिटेलिंग वाला वर्क, ये सब कुछ होगा। और साथ में जो मेन इंपॉर्टेंट सेशन है वो तो वहाँ यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिस सेशन और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैंने मास्टर प्रोग्राम जो इनरोल्ड मेंबर है उनके लिए स्टार्ट किया था उस टाइम में, और 1 साल से ज्यादा हो गया। और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि जो बाकी लोग यार उनको भी ये करने को, मतलब सीखने को चांस मिले, इसलिए मैंने उसको उस टाइम में रखा नहीं था। लेकिन बाद में मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि फ्री में लोगों को दो तो वैल्यू नहीं होती है, और बहुत जन उसके बाद भी नहीं देख रहे थे क्योंकि व्यूज और इससे मुझे समझ में आ जाता है वो चीज। तो इसके लिए फाइनली जो टाइम पीरियड था वो हम क्लोज करते हुए ये कर रहे हैं, क्योंकि मेरे टीम मेंबर ने जो इंडोर में होता उनमें से भी 1-2 जन, एक ने मुझे कहा था कि सर आप इतने इम्पोर्टेंट सेशन यूट्यूब में रखे हो, और हम चाहते हैं कि आप उनको यहाँ पे डालो, क्योंकि आपने कहा था कि हमारे लिए है वो करके। तो इसके लिए वो भी कारण है, और मैं भी पर्सनली उस चीज को करने वाला था, क्योंकि सेशन से उनके लिए लेते इसलिए। तो बहुत जल्दी होगा, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है देखें आप भी, अगर आप जो कहा था तो आप भेज दीजिए, उसको देख लीजिए। योगेश, आपको देखना होगा तो पेमेंट के लिए वो भी देख लीजिए, आपको वहां पे पता चल जाएगा। सर मेरा आंसर, आपका आंसर क्वेश्चन क्या है? बट सर फिर WC की विंडो कहाँ गई? क्योंकि उसका आंसर दे दिया था ना, लेंटर लेवल के ऊपर रहेगा करके। दूसरा कोई क्वेश्चन है आपका? और जिन लोगों को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। पोर्टफोलियो वाला फिर से, ओके जस्ट मिनट, आपका ऊपर होगा है ना सर? मैंने ही आपका आज मैसेज किया था पोर्टफोलियो के लिए, पोर्टफोलियो के बारे में, एक इंटीरियर डिजाइन पोर्टफोलियो एक प्रोफेशनल वे में कैसे बनाए और कौन कौन से लेआउट आने चाहिए। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये पोर्टफोलियो आप किस चीज के लिए कर रहे हो? अपने फाइनल सबमिशन के लिए, फाइनल ईयर के, या फिर आप जॉब के लिए कर रहे हो? वो पोर्टफोलियो का मुझे सबसे पहले बताओ, उसके बाद मैं बता पाऊंगा। तब तक आपके किसी और के कोई क्वेश्चन होंगे दूसरे तो वो पूछिए मुझे। सर आप 3D खुद ही करते हो या फ्रीलांसर या स्टाफ से करवाते हो? जैसे मुझे 2D ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा 2D करता हूँ। सबसे पहले देखो, तो मैं कुछ भी खुद से करना पसंद नहीं करता हूँ, सच में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस सेटअप करके बड़ा करना है। अब जब मुझे बिजनेस स्केल अप करना होगा तो अनडाउटेडली अगर मैं सारी चीज साइड पे भी मैं जाऊँ, क्लाइंट के साथ बात भी मैं करूँ, मीटिंग्स भी मैं करूँ, डिस्कशन भी मैं करूँ, डिजाइन भी मैं करूँ, 3D भी बनाऊँ, स्ट्रक्चर भी बनाऊँ, साइड विजिट भी मैं करूँ, न्यू क्लाइंट्स भी मैं पकड़ूँ, न्यू लीड्स भी मैं लाऊँ, सब कुछ अगर मैं ही करूंगा, सेल्स भी मैं ही देखूँ, तो आपका ऐसे कंडीशन में मेरा बिजनेस कैसे ग्रो होगा? मैं तो एंगेज होकर रहूंगा। तो इसलिए मैं काम पूरा बायफरकेट करके रखता हूँ। हाँ, सब कुछ मेरे इंजन से जाएगा, मेरे हिसाब से डिजाइन होगा, सब कुछ लूप होल्स है, काम है, मतलब पूरी स्ट्रैटेजी से लेके पूरी डिजाइन कंसेप्ट सब कुछ मेरा रहेगा, लेकिन मैं डिजाइन नहीं करूंगा। ठीक है,
2D का यहाँ पे मैं आपके सामने जैसे डिजाइन कर रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें ये करता हूँ, तो वो मैं जानबूझ के बहुत लंबे टाइम के बाद फिर से मैंने हाथ में ऑटोकैड और ये सब कुछ ले लिया था। अब ऑटोकैड में मेरा हाथ बैठा था इसलिए ऑटोकैड में ये किया, नहीं तो मुझे रेविट या फिर दूसरी इसमें करना पड़ता। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे, तो इसलिए सेशन में ये सब कुछ करता हूँ, नहीं तो टीम मेंबर के तरफ से ये पूरा का पूरा हो जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टीम मेंबर से अपने, तो वहाँ पे वो काम हो जाता है। 3D वाला 3D करता है, 2D वाला 2D करता है, और जो डिजाइन कंसेप्ट देने हैं वो मैं दे देता हूँ, उनके तरफ से पूछा है उसके ऊपर मैं अपने व्यूज दे देता हूँ, उसके हिसाब से आगे जाते हैं। ठीक है, यस सर, फाइनल सबमिशन के लिए और जॉब के लिए भी, क्योंकि लास्ट ईयर में हूँ तो पोर्टफोलियो। चलो ठीक है, आगे ध्यान में, मुझे फ्रीलांस वर्क दे दिया करो। योगेश, देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बात ये होती है कि मैंने सबसे पहला जो ये है प्रॉमिस किया है, जो इनरोल्ड मेंबर है उनको प्रॉमिस किया है कि जब भी मैं हायरिंग करूंगा तो पहला प्रेफरेंस मेरा इनरोल्ड मेंबर को रहेगा। अगर आप इनरोल्ड मेंबर हो तो हम जब भी हायरिंग करेंगे तो पोस्ट आएगी ग्रुप में, आप वहां पे अप्लाई कर लीजिएगा, प्रॉपर इंटरव्यू सब कुछ होगा। और यहाँ पे जो कुछ भी हम देते हैं ना, मतलब आप प्लान रिव्यू से लेके सब कुछ जो करवाते हो, डायरेक्ट मैं यहाँ से भी उठा लेता हूँ कभी कभी, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन इनरोल्ड मेंबर होना जरूरी है, क्योंकि पहला प्रेफरेंस मेरा वहां से, क्योंकि मेरे सारे कंसिस वहां पे उन्होंने देखे होते हैं, तो उनको पता होता है कि इस बंदे को क्या चाहिए, तो थोड़ा स्पीड से काम अच्छे से हो पाता है। ठीक है, और प्रॉमिस प्रॉमिस होता है। सर जॉब, हाँ जी, डैडी इज गेमिंग, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, क्योंकि आपका आंसर थोड़ा बड़ा होगा इसलिए। सर जॉब के लिए पोर्टफोलियो बनाने का बता दीजिएगा। इसके पहले ही मैंने एक बार बताया था, अब इनका और इनका आपका सेम ही होगा। सबसे पहले देखो, अगर आप फाइनल ईयर के लिए बना रहे हो, उदाहरण के लिए समझ लीजिए ये है, तो यहाँ पे शुरुआत से लेके एंड तक के सारी डिटेल्स आप दो, आपके कंसेप्ट से लेके ये। अब सब शुरुआत से कहाँ से होगा, आपकी साइट एनालिसिस, साइट सिलेक्शन से स्टार्ट होगा। साइट सिलेक्शन, साइट एनालिसिस से करो, उसके बाद में डिजाइनिंग करो, सारी डिटेल आप कंसेप्ट उसके साथ में लिखो कि क्या कंसेप्ट आपने यूज किए, वो सब कुछ लिखो डिटेल्स में। मेरा पोर्टफोलियो का पता नहीं कहाँ पे पड़ा होगा फाइनल ईयर का, मैंने कौन से उसमें काम किया था, होटल मैनेजमेंट का जो कॉलेज होता है ना, उसको मैंने डिजाइन किया था जी, और उसका इंटीरियर का भी किया था बाद में उसी के साथ में, एक ही इसमें था वो सब कुछ। तो वो पूरा का पूरा आपका कहाँ पे ये कर रहे हो वो सब कुछ देखो, साइट सिलेक्शन, उसके बाद में कैसे डिजाइन करो, क्या कंसेप्ट आप यूज कर रहे हो वो, उसके बाद में आप उसके पहले अगर आपने केस स्टडी कुछ की है स्पेसिफिक इसके ऊपर, जैसे समझ लीजिए ऑफिस का कर रहे हो या फिर आप किसी हॉस्पिटल का इंटीरियर कर रहे हो या किसी भी इसका कर रहे हो, ये सेम चीज आपके दूसरे पोर्टफोलियो के भी काम आएगी। जो कुछ भी आप प्रोजेक्ट करो उसके सबसे पहले केस स्टडीज की आप एक दो अगर शीट्स लगानी है तो वो आप लगा सकते हो, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो कि इस बंदे का कंसेप्ट उसने स्टडी सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए केस स्टडी अच्छे से करता है ये करके, क्योंकि आप जॉब के लिए भी जाओगे तो ये सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले केस स्टडी, ये बंदा कैसे करता है, किस वजह से सोचता है, वो वहां पे क्लियर हो जाता है। जैसे हॉस्पिटल का मैं कर रहा हूँ, तो इस हॉस्पिटल को मैंने विजिट किया था, यहाँ पे ये सिनेरियो था, इतनी पार्किंग थी, 2 व्हीलर पार्किंग इतनी, 4 व्हीलर पार्किंग इतनी, उसके बाद में इतना इतने एरिया, इसी एरिया को ऐसे हर एक चीज प्रॉपर वैसे हर एक फ्लोर पे क्या क्या है वो सब कुछ आपने बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। ये केस स्टडी 1 2 3 आप जितने केस स्टडी करते हो वो करो। उसके बाद में आप जिस साइट सिलेक्शन कर रहे हो उसको, उसकी डिटेल आपने वो साइट सिलेक्शन क्यों की वो बताना। वो होने के बाद आप वहां पे डिजाइन कर रहे हो, तो ये डिजाइन में इस वजह से क्यों कर रहा हो वो सारा डिटेल, और साथ में डिजाइन का प्रोटोटाइप या फिर समझ लो जोनिंग या फिर जो कुछ वर्ड आपको जो ठीक लगता है वो सब कुछ दो। उसके बाद में डिजाइनिंग की डिटेल्स दो, इंटीरियर फर्नीचर प्लेसमेंट ये सब कुछ। उसके बाद में जो डिटेल वर्क पूरा का पूरा देना है वो सब कुछ, और उसके साथ में सारा का सारा आपको कंसेप्ट उसके बताने की बैक एंड में आपने क्या क्या सोचते हुए इसको डिजाइन किया है, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो देखे वो उसी को उसी टाइम में पता चल जाए। उसके बाद में जब आप इंटीरियर कर रहे हो उस चीज का, अब देखो दोनों चीजें एक साथ मैं बता रहा हूँ, आपका ये है तो भी और वो है तो भी। उसके बाद में इंटीरियर करो, तो इंटीरियर केस में भी वैसे ही, अगर आप थीमेटिक इंटीरियर कर रहे हो तो वो पकड़ के करो, अगर आप थीमेटिक इंटीरियर नहीं कर रहे हो तो आपको हर एक रूम का क्या कंसेप्ट पकड़ के आप डिजाइन करो, या फिर क्लाइंट की स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट है या फिर उस स्पेसिफिक एरिया का कुछ यूज है अगर, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप उसके ऊपर काम करो और बताओ। सीलिंग में इसलिए इस चीज की वजह से, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पे मीटिंग्स वगैरह होने वाली है। अब वहां पे अगर मैं आर्मस्ट्रांग शीट्स लगा रहा हूँ या फिर एक्रोस्टिक्स वाली शीट्स लगा रहा हूँ, जो साउंड वगैरह वहां पे हो रहा है, मतलब जो एको होने वाला है आवाज का उसको कम करे, इस हिसाब से कोई शीट्स में वहां पे लगा तो वो चीज काम, तो वो रीजन उसका क्या है, वो लाइट इफेक्ट आपके लिखा है आपने, तो इतना इतना लक्स का मुझे टोटल क्या बोलते ब्राइटनेस यहाँ पे चाहिए इस कारण की वजह से, और आपको डीम अगर लाइटनिंग रखती है तो फिर आपने क्या किया है, प्रोजेक्टर है, मतलब जो सिनेरियो वहां का है और उसके जो यूज है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या क्या सोचा है वो सब कुछ वहां पे प्रॉपर वे से लिखना है। कर्टन से लेके हर एक मटेरियल, कलर कॉम्बिनेशन से लेके हर एक एस्थेटिक सेंस से लेके 3D वीडी लगाना है वो भी लगा, ऐसे आपको हर एक रूम का प्रॉपर वे से करना है। फिर आप इंटीरियर का हो, एक्सटीरियर का हो, लैंडस्केपिंग का हो, जितना भी हो सारे डिटेल्स प्रॉपर, हर एक छोटे छोटी डिटेल, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल दो,
इतना बड़ा पोर्टफोलियो सच कहे तो नहीं देखते, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब वो आपका काम देखेंगे। लेकिन एटलीस्ट जब वो ऊपर से घुमाते हैं ना हाथ, तो एटलीस्ट उनको इतना समझ में आता है कि लड़के ने डिटेल में काम किया है, तो कहीं ना कहीं स्टडी इसने अच्छे से की है, मेहनत की, वो चीज दिखती है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगर है तो मुझे बता दीजिए क्लियर है करके। प्लीज गिव मी यस इन कमेंट सेक्शन। डैडी इज गेमिंग बताइए प्लीज अगर क्लियर है तो। या ये हो गया सर, मुझे फ्रीलांस ओके ये हो गया। सर जिन्हों को लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज डू इट, कम ऑन गाइस। यस सर। सर एक लेक्चर मटेरियल सेक्शन सिलेक्शन का ले और एक फॉल सीलिंग का, इन दोनों का मैंने मास्टर प्रोग्राम में ऑलरेडी लिया है। मटेरियल सिलेक्शन का अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी मैंने वहां पे एक चैप्टर डाला है। जैसे समझ लीजिए सैंड से सैंड हो गई अपनी, सीमेंट हो गया, ब्रिक्स कितने ग्रेड से लेके क्या क्या टाइप्स के आते हैं सारी चीजें मैंने दी। ब्रिक्स का भी है तो ब्रिक का भी सारे टाइप्स मैंने बता दिए, क्ले ब्रिक्स के टाइप्स बता दिए, सीमेंट ब्रिक्स, फ्लैश ब्रिक्स से लेके सीमेंट ब्लॉक से लेके आपका हॉलो ब्रिक्स से लेके आपका एक्सपोज ब्रिक्स, सारे टाइप से लेके सारी चीजें मैंने वहां बताई है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में। और दूसरा जो है अपना एलिवेशन के जो मटेरियल्स आए हैं अवेलेबल और उनकी टेस्टिंग से लेके उनकी फिक्सिंग सारी चीजें मैंने वहां पे बताई है। तो मास्टर प्रोग्राम में इनरोल कीजिए, वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। और मैं रिपीट और समझ लीजिए मास्टर प्रोग्राम में जो चीज बताए सब कुछ मैं यहाँ पे फ्री में अगर दूंगा तो वो बोलेंगे ना कि सर आपने अगर फ्री में देना था तो हमको यहाँ पे क्यों पे किया, बरोबर। इसलिए मेन सेशन भी यहाँ से ये होने वाले हैं। ठीक है, या एनीथिंग? यस सर क्लियर, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम ब्रदर। एनीथिंग एल्स? हाँ, और फॉल सीलिंग का अगर आप करो, फॉल सीलिंग का योगेश, तो फॉल सीलिंग का भी मैंने वहां पे बताया। जो इंटीरियर वर्क आफ्टर कंस्ट्रक्शन, ये जो एक मॉड्यूल मैंने डाला है वहां पे सबसे लास्ट में, तो वहां पे फॉल सीलिंग, सिर्फ फॉल सीलिंग है कि नहीं, आपको फॉल सीलिंग का, फ्लोरिंग का, पेंटिंग पुट्टी, डोर, विंडोज, कर्टन्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक, सारी चीजें मैंने वहां पे डाली और अच्छे से लेवल पे डाली। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लोर है तो फ्लोर में कितने टाइप के फ्लोर्स होते हैं। नॉर्मल हम सीमेंट फ्लोरिंग करते हैं वो अलग हो गया, आपको स्टोन लगाना है वो अलग हो गया, टाइल्स लगानी है वो अलग हो गया, टाइल्स में भी कितने कितने टाइप के आते हैं, क्या लगाने है, वो उनका फिक्सिंग स्टाइल कैसे होता है वो भी बताया। उसके बाद में अगर आपको वुडन फ्लोरिंग करना है उसका, कारपेट लगाना है उसका, जितने टाइप है, वैसे फॉल सीलिंग का भी पीओपी करना है, जिप्सम बोर्ड करना है, डब्ल्यूपीवीसी, यूपीवीसी, एक्रिलिक, एमस्ट्रॉन्ग शीट्स, जो कुछ भी आपको करना है वो सारी चीजें मैंने वहां पे कैसे फिक्सिंग होती है क्या, हर एक चीज प्रॉपर वे से बताई है। तो जिन लोगों को करना है, नहीं किया है, तो मास्टर प्रोग्राम में देखिए प्लीज, और यहाँ पे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपने फील्ड वर्क में। ठीक है, मास्टर प्रोग्राम का फीस का थोड़ा कम करो ना, एक्चुअली बढ़ने वाली है, और आप जो सोच रहे हो ना और बढ़ने वाली है ब्रदर, तो जितना जल्दी हो सके कर लीजिए। और वहां पे कंटेंट भी और बढ़ रहा है, आप सोच के देखो, लोगों का प्रोडक्ट जो है ना अपडेट एक एक, दो दो, पांच पांच, 10 साल बाद अपडेट होता है, अपना डेली अपडेट होता है प्रोडक्ट। देखो आज जो आपको केस स्टडी मैंने बताया, कितने जने यूट्यूब के ऊपर जो अपने प्रोजेक्ट की केस स्टडी बताते हैं, और डेली ऊपर मैं चाहता तो हफ्ते में एक सेशन भी ले सकता था, एक वीडियो अपलोड ये करके भी यहाँ पे कर सकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया ना, मतलब 8-9 महीने का काम हमने कितने इसमें कर दिया, सीधे सीधे हमने 400 दिन में कर दिया उस चीज को कंप्लीट। क्यों मैं इतने स्पीड से कर रहा हूँ, मेरे पास जितना है सबसे पहले मैं दे दूं। बेसिक चीजें मैंने सारी क्लियर कर दी है मास्टर प्रोग्राम में, और इसमें दोनों मिला दूंगा अभी मैं वहां पे, और मास्टर प्रोग्राम अपना कंप्लीटली 100% रेडी हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिस मतलब कंसेप्ट, उसका पूरे प्रैक्टिस सेशन, हर एक चीज वहां पे प्रॉपर तरीके से आपको ये पूरी की पूरी क्लियर है। अभी मैं प्राइस उसको हाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि देखो अभी मैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तो बिल्कुल जा ही नहीं रहा मास्टर प्रोग्राम में। जो आपको प्लेटफॉर्म फीस है वही मैं आप लोगों से चार्ज कर रहा हूँ वहां पे, जो है आपकी 10,000 रुपीज। कभी कभी मैं बीच में ऑफर कभी कभी मैंने निकाले हैं, तो उस टाइम में मुझे लग रहा है कि चलो प्रॉफिटेबिलिटी लेकर है, तो मैंने सोचा कि चलो जिनको लेना है वो ले ले। लेकिन अब ऐसा कोई भी सीन है तो 10 के में आप उसको ले सकते हो, और इसकी प्राइस हाइक होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कंटेंट और यहाँ पे बढ़ने वाला है। मुझे हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर फीस देने पड़ती है, आप समझो उस चीज को। और आप बोलोगे सर आप फ्री में क्यों नहीं कर रहे हो फिर वो चीज, अगर आप प्लेटफॉर्म फीस ही कर रहे हो। यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर 400 सेशन है, आप में से कितने जन है आप भी सोच के देखो जिन्हें हर एक सेशन देखा हो, हर एक दिन यहाँ पे आए हो, आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि फ्री चीज की वैल्यू नहीं होती। गॉट इट? इसके लिए मैंने उसको पेड रखा है और प्लेटफॉर्म फीस ये कर रहा हूँ। जिनको अपना करियर बनाना है और लॉन्ग पूरी जिंदगी इसी से कमाने वाले होना, तो थोड़ा सा अमाउंट अगर आपने डाल भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? तो महंगा है ऐसा नहीं बोलना है योगेश, मुझे पता है आप में पोटेंशियल है, क्योंकि आपके ड्राइंग भी मैंने बहुत बार रिव्यू की है, और ये मुझे पता है आप में पोटेंशियल है और आप कर भी सकते हो। आपकी 6-7 हजार, 8 हजार, 10 हजार जो भी प्राइस आपको वेबसाइट पे दिख रही है, या फिर कल जाके 15,000, 20,000, जो भी आपको, वो इन्वेस्टमेंट के जैसे लो। आपने कॉलेज में इतना पढ़ा है ना, इतनी फीस दी है ना, क्या मिला कि कहाँ तक हम आपको पता है बस इससे। फिर अगर मास्टर प्रोग्राम इतनी सारी चीजें दे रहे हैं तो डू इट, और वेटिंग।
ठीक है। और महंगा किस चीज के कंपेयर में है आप सोच के देखो, किस चीज के कंपेयर में, घूमने फिरने पार्टी वेयर ले ये करे तो उससे ज्यादा अमाउंट खर्चा कर लेते हैं यार अपन। और आपको सीधे देखो मैम, मास्टर प्रोग्राम में वो चीज दी है मैंने जो आपको सालों लगा के बहुत सारे प्रोजेक्ट करने के बाद आएगी। अब एक्सपीरियंस आप तो ये उतने साल लगाओ या फिर मास्टर प्रोग्राम इनरोल करो, ठीक है। या चलो, और कोई क्वेश्चन होगा योगेश तो वो भी बता दीजिए। और मैं चाहूंगा कि आप बहुत लंबे टाइम से यूट्यूब के सेशंस में आ रहे हो, मैं चाहूंगा आप क्या बोलते हैं इनरोल करो जल्दी। यू आर द गिवर्स एंड गिवर्स आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल, आई होप सो। बात कैसी है कि अगर समझ लीजिए मेरे को यहाँ से जैसे सेशन देखते हो, मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, यहाँ से अगर कोई देख रहा है और मेरे पास एक दो प्रोजेक्ट वहां से आ भी रहे तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी वैसे ही निकल जा रही है। भले ही मास्टर प्रोग्राम से मैं नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन बाहर से वहां से आ रही है, ऑफलाइन प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां से आ रही है, मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। आप समझ रहे हो ना। तो ये चीज देखो, अपना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। और मैंने देखा है एक भी चैनल प्लानिंग प्रोजेक्ट डिजाइनिंग के ऊपर है क्या? एक भी चैनल नहीं, एक भी सिंगल चैनल है, सिर्फ और सिर्फ अपना चैनल है। और इतनी स्पीड से हम काम कर रहे हैं और एक भी चीज मैं रिपीट नहीं करता, ना कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूँ, ना कोई प्रोजेक्ट रिपीट करता हूँ। आप जाके देख लो ये प्रोजेक्ट आपको फिर से वहां पे अगर अपनी प्ले लिस्ट में कहीं दिख रहा होगा तो, क्योंकि मेरे पास उतने प्रोजेक्ट्स भी है। अगर मैंने कहा है आपको 1000+ प्रोजेक्ट्स मैंने की है, तो आप यहाँ पे देखो मैं कोई भी प्रोजेक्ट रिपीट नहीं करता हूँ, मैं ना झूठ बोल रहा हूँ। अगर होता तो इतना मैं, क्योंकि जिसके पास कंटेंट होगा वही इतना बोल पाएगा और डेली आपको बता पाएगा। जब प्रोजेक्ट होंगे किए होंगे तभी तो मैं बता पाऊंगा ना, समझ लो। और आगे से और यहाँ से मैं 3 साल और भी लू ना, 4 साल और भी लू, तो भी मेरे प्रोजेक्ट खत्म नहीं होने वाले। और साथ में जो नए अब क्या बोलते लोड होते रहते वो तो अलग ही रहे, उनको भी मैं बीच बीच में घुसा देता हूँ यहाँ पे। तो वो चीज नेवर एंडिंग प्रोसेस वाली जैसे हो गई है अभी, क्योंकि मेरा पूरा इकोसिस्टम रेडी हो गया है। मुझे कंटेंट के लिए सोचना नहीं पड़ता, मैं ये लूं वो लूं। हाँ, अगर आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट जब होती है कि सर इसके ऊपर कोई सेशन लो, जैसे मुझे पिछले हफ्ते में किसी ने कहा था कि सर मीटर में काम कैसे करते हैं उसके ऊपर लो, तो मैं उसके ऊपर लूंगा बहुत जल्दी कि मीटर में काम कैसे करते हैं। क्योंकि हर एक ड्राइंग ऑलमोस्ट मतलब 99% ड्राइंग सारी की सारी मेरे फीट इंचेस में ही है, इसीलिए तो उसके ऊपर भी एक हाथ सेशन ले लेंगे ताकि आपको वही पता चले। और भी 2-4 मैंने नोट करके रखे तो उसके ऊपर जाएंगे, फिर आपकी मजे ही मजे। 3 साल हो गए ऑफिस के, बट अभी कोई क्लियर नहीं कर पा रहा मेरा डाउट। अब तक अगर आप हमारे मास्टर प्रोग्राम में इनरोल कर चुके होते, प्राइवेट ग्रुप में डाल दिए होते, तो अब तक आपको 10 आंसर्स मिल चुके होते। और वो ये भी हो सकता है कि आपके एरिया का ही कोई होता जो आपको हेल्प भी कर देता। आपको पता है अपने इसमें आर्किटेक्ट जो प्राइवेट ग्रुप है वहां पे आर्किटेक्ट्स भी है, सिविल इंजीनियर्स भी है, इंटीरियर डिजाइनर्स भी है, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स भी है, स्टूडेंट्स भी है, और प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी है, वैल्यूअर्स भी है, जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। कि कोई बोल रहा है सर मेरे लाइसेंसिंग का ये प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे जिन्होंने किया है वो बता देते हैं। किसी को आ रहा है कि सर मैं ना यहाँ पे दिल्ली में हूँ, नागपुर में मुझे साइट मिले, यहाँ पर कोई है क्या, मुझे ये काम है, वो वहां पे हेल्प कर देता है। हाँ मैं हूँ भाई, बताओ क्या काम है। ये सारी चीज जो प्राइवेट ग्रुप जो कम्युनिटी है हमारी, वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम से लेके सारी चीज। अभी रिसेंटली किसी ने डाला था कि सर मेरा क्या बोलते हैं ऑटोकैड एक्सपायर हो गया है, मैं क्या करूं, लाइसेंस का प्रॉब्लम है। फट से उधर से दूसरे बंदे ने कहा कि भाई तू ये ले ले फाइल, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, इसको कर लो, क्रैक वर्जन सारी चीज बहुत आसान है, कोई बात नहीं है। दूसरा एक वहां पे सर ZWC की ऐसा कुछ तो भी ऑटोकैड जो होता है ना, वैसा ZW कैड ऐसा कुछ तो भी है, ये है ऑटोकैड की जैसे काम करता है, इसको यूज कर ले, कोई क्रैक का टेंशन है और कुछ भी नहीं है। ऐसे जो ये है ना कम्युनिटी जो बनते हैं लाइक माइंडेड पीपल की, वो आपको बहुत हेल्प करती है, नेटवर्किंग बनाती है आपकी। तो मास्टर प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है, यहाँ नेटवर्किंग जो मिलते हैं ना वो भी आपको बहुत हेल्प करती है, तो उसके लिए भी करो। तो सेशन को अभी करते हैं क्लोज।